हूँ। हाई चेंग का ली फेंक, उसे आज रात तीसरे पहर मरना चाहिए था। अभी तक वह हाजिरी देने क्यों नहीं आया? यमराज को सूचना दें। हाई चेंग के ज्योतिषी चेन चांगफेंग रोज 5 लोगों की जान बचाते हैं। भविष्यवाणी करके ली फेंग को भी उन्होंने बचाया है। सिर्फ 1 महीने में यमराज का दरबार कम प्राप्त कर रहा है। 150 आत्माएं। यमराज वह चेन चांगफेंग भविष्यवाणी में माहिर है, बीमारी और अपशकुन दूर कर सकते हैं। उनके इस तरह के कारनामों से 1 साल से भी कम समय में हमारा फेंग डूचेंग बंद हो जाएगा। एक घटिया ज्योतिषी मेरे सामने हिम्मत करता है, लोगों की जान बचाने का मेरा अपमान करता है। अब मैं उससे मिलने जाता हूं। अरे तुम ऐसे कपड़े पहने हो, क्या तुम नाटक कर रहे हो? बूढ़े देर से आए हो। इसका क्या मतलब है? यिन यांग दिव्य गणना वाले चेन चांगफेंग रोज सिर्फ 5 भविष्यवाणियां करते हैं। अंदर एक व्यक्ति भविष्यवाणी मांग रहा है, बाहर हम 4 हैं। तो आज तुम्हारी बारी नहीं है। जहां से आए हो वहीं वापस जाओ। क्या सचमुच? घटिया साधु सिसी हमारी कंपनी की मुख्य सहारा है। तुम उसे जलकर मरने की श्राप देने की हिम्मत करते हो? तुम शाओ जो महात्मा, मेरा प्रबंधक मूर्ख और अज्ञानी है, कृपया क्षमा करें। मिस यांग, तुम्हारे 5 तत्व असंतुलित हैं। आग का तत्व बहुत प्रबल है। तुम्हारा जन्म पैटर्न अशुभ है। आज वेई शिसान के समय तुम्हारी मौत का समय है। हूँ। मैं यमराज हूँ। जीवन मृत्यु का रजिस्टर मेरे पास है। एक निकम्मा ज्योतिषी, मृत्यु के बारे में ऐसी बात करने की हिम्मत। यांग सिसी वेई शिसान के पर आग में मर जाएगी। बकवास बंद करो। अभी वेई शिसान के बीच 10 मिनट भी नहीं बचे। हमारी सिसी पूरी तरह ठीक है। वह आग में कैसे मर सकती है? ढोंगी साधु बेकार की बातें कर रहा है। क्या मैं अभी आदमी भेजकर इस झोंपड़ी को जला दूं? शाओ झो, अशिष्टता मत करो। मास्टर चेन सही कह रहे हैं। मैं हाल ही में रातों को बार बार सपने देखती हूँ कि मैं आग में जलकर मर रही हूँ, इसलिए बेचैन हूँ। आज भविष्य जानने आई हूँ। ऐसी बात है? मास्टर, मैं 10 लाख देने को तैयार हूँ। नहीं, 1 करोड़। मेरी जान बचाइए। मिस यांग, तुम्हारा जन्म वेईशी में हुआ। इसमें पहले से ही डिंग हो छिपा है। साथ ही बाजी में स्वर्गीय अग्नि टकराव है। आज वेई शिसान के पर 2 अग्नियां मिलेंगी। चाहे कितने भी पैसे लगा लो, तुम्हारी जान नहीं बचा सकते। यह स्वर्ग का विधान है। मानव शक्ति से नहीं बदला जा सकता। भविष्य फल शुल्क 100 रुपए। दोनों महोदय कृपया लौट जाएं। चलो सिसी, चलते हैं। उस ढोंगी की बात मत सुनो, मुझे विश्वास नहीं होता। दिन दहाड़े हमारे साथ आग लग सकती है। चलो। गुरुजी चेन, इतने सालों से मैंने अपनी फिल्मों की कमाई से कुल मिलाकर 8000 ब्लड कैंसर बच्चों की मदद की है। ये सभी ऐसे बच्चे हैं जिनके परिवार अत्यंत गरीब हैं। उन्हें मेरी निरंतर सहायता की जरूरत है। मेरी मृत्यु तो कोई मायने नहीं रखती गुरुजी। अगर मैं मर गई तो वे भी नहीं बच पाएंगे गुरुजी। सब कहते हैं आप भाग्य बदल सकते हैं। कृपया इन बच्चों के नाम पर मेरी मदद करें। मेरी मदद कर दीजिए। क्या यह सच है? दादाजी, मिस यांग फिल्म जगत में एक शुद्ध धारा की तरह हैं। इन वर्षों में उन्होंने परोपकार में खुद को झोंक दिया। कुल दान अरबों में पहुंच चुका है। कृपया उनकी मदद करें। हम तो फिर मैं तुम्हारी इस विपत्ति को दूर करता हूँ। शाओमो, एक कागज की गुड़िया लेकर आओ। ठीक है दादाजी। मिस यांग,
अपनी तर्जनी का रक्त लो और इस गुड़िया की आंखों पर लगाओ। गुड़िया को आंखें देना क्या यह वर्जित नहीं है? कहीं वह आपको नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाहते? आकाश शुद्ध, धरती प्रकाशमान, तुम और मूल एक ही नाम के धारक हो। उसकी विपत्ति, उसका दुर्भाग्य, उसकी बीमारी, उसकी सजा, सब तुम्हारे ऊपर आ जाए। आदेश। शाओमो, गुड़िया को आंगन में फेंक कर जला दो। ठीक है दादाजी। गुरुजी, क्या मेरा मृत्यु बंधन इसी से टल गया? तुम्हारी विपत्ति अब इस कागज की गुड़िया ने ले ली है। हाँ, ये तुच्छ चाल नरकलोक से किसी को बचाने की कोशिश, क्या यह संभव है? मुझे तो ये एक मजाक लगता है। मजाक है या नहीं, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। सिसी, आपका वाहन जो बाहर खड़ा था, वह नई ऊर्जा वाहन अचानक स्वतः जल उठा। खुशकिस्मती से आप उसमें नहीं थी, नहीं तो बड़ी मुसीबत हो जाती। हे भगवान, ठीक वैश्य स्थान के हुआ। अगर मैं अभी कार से जा रही होती तो मरने वाली मैं होती। अद्भुत! यिन यांग दिव्य गणना ने जान बचा दी। वास्तव में ख्याति अनुरूप है। सिसी चेन दादा गुरु का आभारी है। अरे उठिए उठिए। तू चेन चांगफेंग, वह तो एक नाम का ही ढोंगी है। तुम सब उसके झांसे में आ गए। अंकल जी, मेरे दादा ने अभी मिस यांग की मौत का फंदा टाला है। आप उन पर आरोप कैसे लगा सकते हैं? कैसा मौत टालना? ये तो बस अंधी बिल्ली के सामने मरा चूहा आ गया। चेन चांगफेंग, अगर तुम में वाकई क्षमता है तो क्या मेरे साथ शर्त लगाओगे? चेन चांगफेंग, अगर तुम में वाकई क्षमता है तो क्या मेरे साथ शर्त लगाओगे? कैसी शर्त लगाना चाहते हो? यह तो सरल है। तेरा पोता चेन परिवार की 9वीं पीढ़ी का इकलौता वारिस, तू रोज लोगों का भविष्य बताता है। आज मैं चाहता हूं कि तू उसका भाग्य देखे उसकी आयु कितनी बची है। मेरा पोता मोह भाग्यशाली है, 103 वर्ष जिएगा, पोते पोतियों से घिरा रहेगा, शांतिपूर्ण अंत होगा। हाँ, शांतिपूर्ण अंत नहीं। मेरे विचार से वह आज रात तीसरे पहर तक नहीं जी पाएगा। वह अल्पायु है। मैं जानता हूं तू कौन है। ताकत है तो मुझ पर आ। मेरे पोते को हाथ लगाया तो तुझे नरक लोक में शांति नसीब नहीं होगी। चेन चांगफेंग, आज मैं तुझसे एक बाजी लगाता हूं। अगर तेरा पोता चेनमो आज रात तीसरे पहर तक जीवित रहा तो कल मैं स्वयं सोने के 10 लाख सिक्के भेंट करूंगा और क्षमा याचना करूंगा। अगर वह आज रात तीसरे पहर तक नहीं जी पाया तो मैं जला दूंगा तेरी इस जर्जर झोंपड़ी को, ताकि सबको पता चले तथाकथित यिन यांग दिव्य गणना खुद के घर का मामला भी नहीं सुलझा सकता, बस एक भ्रम फैलाने वाला ढोंगी है। गुरुजी, ये व्यक्ति कौन है? यह यमराज है। यमराज? हाँ। अरे ये महाराज, मैं तो सदैव लोगों की सेवा करता हूं, केवल उन्हीं की जो बचने लायक हैं। अच्छे व्यक्ति की मदद मुफ्त करता हूं, बुरे व्यक्ति का पैसा लेकर भी नहीं देखता। तुम मुझे क्यों सताते हो? तू हाँ। यमराज ने तुम्हारी मृत्यु तय कर दी।
कौन पांचवें पहर तक रोक सकता है। आज रात आधी रात को मैं तुम्हारे पोते को ले जाऊंगा। देखता हूं तुम उसे बचाने में क्या कर सकते हो। हाँ हाँ हाँ। शाओमो, आज रात सारे भूत निकलेंगे, काले और सफेद असंगत जरूर आएंगे तुम्हारी आत्मा लेने। याद रखना, आधी रात को कोई भी तुम्हें बुलाए कभी जवाब मत देना और आंखें बिल्कुल ना खोलना। जी दादा। दादा आंगन में है, तुम्हारी रक्षा कर रहा है। वे आ गए। चेनमो, हम तुम्हें लेने आए हैं। चेनमो, चलो हमारे साथ। चेनमो, चलो चलो। शाओमो, आंखें खोलकर मुझे देखो ना, बस एक बार देख लो। बस आंखें खोलकर मुझे देख लो, मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। शाओमो, शाओमो, बुरा हुआ, 3 आत्माएं और 7 आत्माएं शरीर से अलग हो गईं। शाओमो, दोष तो दादा का है, बहुत ज्यादा रहस्य उजागर किए, इसीलिए तुम पर मौत आन पड़ी। शाओमो, नहीं, शाओमो मेरे चेन परिवार की 9 पीढ़ियों की इकलौती संतान है। मैं अपनी जान देकर भी उसकी 3 आत्माएं और 7 आत्माएं वापस लेकर आऊंगा। आकाश शुद्ध, पृथ्वी पवित्र, संरक्षक साथ चलें। शीघ्र आदेश का पालन करो। तीनों आत्माएं झंडे के साथ शरीर में लौट आओ। आकाशीय बिजली चमक रही है, मेरी आज्ञा सुनो, वापस आओ। यह आखिर ये क्या हो रहा है?
दादाजी 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 तुम्हें क्या हुआ? बेटा, रो मत। आज दादाजी की परीक्षा है। दादाजी अपनी इस परीक्षा से तेरा सुखी जीवन खरीदेगा। कीमत चुकानी पड़े तो भी ठीक है। यह है दादाजी के जीवन की सिद्धांतों का सार। आगे नियमित अभ्यास करना। याद रखा? दादाजी, मैंने याद रख लिया। दादाजी, आखिरी बात, एक भविष्यवाणी। शहर में छिपे रहना, फीनिक्स से मिलकर भविष्य जानना, सत्य बचाना, बुराई दूर करना, लोगों का कल्याण करना। दादाजी 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 3 साल पहले दादाजी के जाने के बाद हाईचेंग के लोग चाहे शादी हो या अंतिम संस्कार फिर भी पसंद करते हैं चेन परिवार के पास आना। लेकिन वे भविष्यवाणी पूछने वाले मैं बन गया हूं। मऊ। मो, तुमने दरवाजा क्यों बंद किया? भैया कियांग, मैंने कह दिया मैं भविष्यवाणी नहीं करता, तुम लौट जाओ। मो, मैं आज भविष्यवाणी के लिए नहीं आया। दरअसल मैं और श्योयुन शादी करने वाले हैं। तुम एक शुभ दिन देखो। शुभ दिन? भैया कियांग, तुम मुझसे शादी करने का साहस करते हो? क्या हुआ मो? तुम्हारे दादाजी यिन यांग दिव्य गणनाकार थे, तो तुम हो उनके वंशज। ये मदद कर दो, भाभी तुझे निराश नहीं करेगी। अगर ऐसा है तो मेरी सीधी बात से नाराज मत होना। विधवा जो, मैं तुम्हें सच बताती हूं, तुम पति विनाशक भाग्य वाली हो। जिससे भी विवाह करोगी वह मर जाएगा। बकवास, तुम्हारा भाग्य ही पति विनाशक है। तेरे पूरे परिवार का भाग्य ऐसा ही है। अरे बच्चे, मेरे शुभ दिन पर क्या बकवास बोल रहा है? मैं तो सिर्फ सच बोल रहा हूं। तुम्हारे बाजी में शांगुआन है, यिन ऊर्जा बहुत अधिक है, स्पष्ट पति विनाशक भाग्य है। पहले ही 5 पतियों को मार चुकी हो कियांगजी भैया। अगर तुमने इसे ब्याहा तो आत्महत्या करने जैसा होगा। कियांगजी, देखो इसे। कोई बात नहीं जान, इसकी बकवास मत सुनो। भले ही पति विनाशक हो तो क्या हुआ, मेरा जू दाकियांग का भाग्य मजबूत है। मुझे विश्वास नहीं होता कि यह मुझे मार सकती है। आज ही हम रजिस्ट्री करेंगे, रात को ही सुहागरात। दाकियांग, मेरे दुर्भाग्यशाली पति एकदम ठीक ठाक। तुम चले कैसे गए? तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया, मैं अब कैसे जीऊंगी? ओ कियांगजी भैया, सबूत सामने है। तुम्हारा भाग्य से ज्यादा मजबूत भी नहीं था। अगले जन्म में शेख ही न मारना, याद रखना। शाओमो, तुम मेरे साथ चलो। अरे भाभी, तुम मुझे कहां ले जा रही हो? कुछ मत बोलो, बस मेरे साथ चलो। मैं भाभी, तुम मुझे कमरे में क्यों लाई हो? तुम क्या करने वाली हो? शाओमो, तुमने पहले कहा था कि भाभी का विधवा भाग्य है। भाभी को विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन अब भाभी को विश्वास आ गया है। भाभी, मैं अभी छोटा हूं। वह तुम मेरे साथ ऐसा मत करो। तुम कुछ गलत मत करना। अरे
अरे छोटे मो, चूंकि तुमने पहचान लिया कि भाभी का पति विनाशक भाग्य है तो तुम्हारे पास जरूर उपाय होगा। जल्दी भाभी का यह दोष दूर कर दो। दूर दूर तो किया जा सकता है, बस पता नहीं भाभी तुम सहयोग करोगी या नहीं। हाँ, भाभी छठी विधवा है, क्यों नहीं करूंगी सहयोग। जल्दी बताओ, भाभी तुम्हारा सहयोग करेगी। वो उपाय बहुत आसान है। तुम्हारे चेहरे पर 2 पति विनाशक तिल हैं, एक बाहरी हिस्से पर, एक अंदरूनी हिस्से पर। बस मैं इस यिन यांग चाकू से इन तिलों की जड़ काट दूं तो समस्या सुलझ जाएगी। बाहरी हिस्सा क्या है, अंदरूनी हिस्सा क्या है? तुम्हारे होंठ के नीचे वाला बाहरी हिस्सा है अंदरूनी हिस्सा, वहां है। अरे इतनी बड़ी बात थोड़ी है। छोटे मुझ, जल्दी भाभी की मदद करो, ये दोनों तिल हटा दो। भाभी जरूर तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगी। भाभी तुम्हें सच में आपत्ति नहीं है? क्या फालतू बात कर रहा है? क्या तुम चाहते हो भाभी जिंदगी भर विधवा रहे? जल्दी करो, भाभी से रहा नहीं जा रहा। ठीक है तो भाभी थोड़ा सहन करना, थोड़ा दर्द हो सकता है। भाभी हो गया। अरे सच में गायब हो गए, बहुत बढ़िया। भाभी अनुचित चीजें न देखें, मैं आंखें बंद करके दूसरा मस्सा भी काट दूं। आंख बंद करके कैसे काटोगे? गलत जगह काट दिया तो? मैं पर दूसरा मस्सा वहां है। अरे डॉक्टर का दिल दयालु होता है, कोई रोक टोक नहीं। भाभी को एतराज नहीं, तुम शर्मा क्यों रही हो? मुंह ऐसे है क्या? मुंह अब साफ दिख रहा है? ठीक है भाभी, तुम्हारा पति विनाशक मस्सा जड़ से खत्म हो गया, पति विनाशक भाग्य भी टूट गया। शुक्रिया मो। भाभी, इस पति विनाशक भाग्य की वजह से पहले मर्द मुझसे दूर भागते थे, इसलिए भाभी को मर्द छूने का मौका भी नहीं मिला। तुमने भाभी की इतनी बड़ी मदद की, भाभी तुम्हें अच्छा इनाम देंगी। वो नहीं भाभी, डॉक्टर का दिल दयालु होता है, ये सब मेरा फर्ज था। मैं चलता हूं। अरे मुझे इतनी जल्दी मत जाओ। भाभी को हाल ही में शरीर थोड़ा बेचैनी है। भाभी कहां परेशानी है? भाभी को हाल ही में शरीर में गर्मी और बेचैनी है। तुम भाभी को देखो, आखिर हुआ क्या है? शायद गर्मी ज्यादा है। ओह, क्या यह खाली गर्मी है? नहीं, खाली गर्मी कमर पीठ दर्द है। वह लिवर गर्मी है। लिवर गर्मी मुंह के छाले हैं। फिर तुम कहो भाभी, आखिर कौन सी गर्मी है? भाभी मैं भी नहीं जानता, मैं तुम्हें ठीक नहीं कर सकता, तुम मुझे जाने दो। नहीं, भाभी की गर्मी ठंडी करो। आह आह माफ करना जो विधवा, बादल छाए हैं, बारिश आ रही है, मुझे कपड़े समेटने घर जाना है, मैं चला। अरे मो, ये लड़का। आह, गर्मी इतनी क्यों? अरे बाप रे, शुक्र है मैं तेज था, नहीं तो मेरी इज्जत नहीं बचती। अरे वाह, फिर से सुंदरी, तुम कौन हो? चेनमो, बहुत दिनों बाद। मिस यांग, तुम कैसे आ गई? मैं चेन दाशी से ज्योतिष के लिए आई हूं। ज्योतिष? पर मेरे दादा 3 साल पहले ही चल बसे। क्या? चेन दाशी चल बसे? आह,
मैं खास तौर पर मांगशान शूटिंग से लौटा, व्यर्थ ही चला आया। माफ करो, दादा बहुत जल्दी चले गए, तुम्हें बता नहीं सके। चेनदाशी स्वर्ग सिधार गए। क्या तुम मेरी कुंडली देखोगे? क्या तुम स्वर्गीय फीनिक्स जन्म पैटर्न हो? मेरी हथेली की रेखाएं पहले ऐसी नहीं थीं। 3 साल पहले मास्टर चेन ने मेरा भाग्य बदल दिया, तब से ये एक और रेखा आ गई। पता नहीं था, 3 साल पहले दादाजी ने तुम्हारे लिए भाग्य बदला, तब जाकर यह स्वर्गीय फीनिक्स भाग्य बना। बहुत अच्छा। दादाजी ने कहा था मैं केवल तभी स्वर्गीय फीनिक्स भाग्य वाले व्यक्ति से मिलूं, तभी मैं भविष्य बता सकता हूं। मिस यांग, क्या आपको हाल में हाथ पैरों में दर्द, कमर और पीठ में अकड़न, रोज बुरे सपने आते हैं और सपने में अक्सर दम घुटने जैसा लगता है? हाँ, बिल्कुल सही। क्या मुझे कोई बीमारी है? आपको कोई बीमारी नहीं है, आप पर टोना डाला गया है। टोना? तो क्या मैं मर जाऊंगी? कोई बात नहीं, 3 साल पहले दादाजी ने तुम्हारा भाग्य बदला, अब अंततः मेरी बारी आई है, तुम यहीं मेरा इंतजार करो। ओह, तीन साल हो गए दादाजी, मैंने आखिरकार इंतजार कर लिया। स्वर्गीय फीनिक्स भाग्य वाले व्यक्ति का, मैं कभी नहीं आपकी उम्मीदों पर पानी नहीं फेरूंगा, बुराई दूर करूंगा, लोगों की भलाई करूंगा। चैनमो? मिस यांग, आपके शरीर में टोने का कीड़ा डाला गया है। मैं आपके शरीर से उसे बाहर निकाल सकता हूं, लेकिन आपको अपने कपड़े उतारने होंगे, तभी मैं जादू कर सकूंगा। क्या? कपड़े उतारने? पूरी तरह से? यह कीड़ा आपके शरीर में इधर उधर घूमता रहता है। पूरी तरह कपड़े उतारने होंगे, तभी उस कीड़े का सही स्थान पता चल पाएगा। कपड़े उतारो। पर मैं अकेली लड़की हूं, तुम अकेले लड़के हो। कोई और तरीका नहीं है क्या? अरे, कोई दूसरा तरीका नहीं है। डॉक्टर का दिल दयालु होता है। जल्दी कपड़े उतारो। ओह, वरना जब यह कीड़ा तेरे अंदरूनी अंगों और दिमाग में घुस जाएगा तो तू मर जाएगी। अच्छा, ठीक है, उतारती हूं। रुको। सिसी, तुम इस बदमाश की झूठी बातों पर कैसे विश्वास कर सकती हो? वांग शाओकोंग, तुम यहां कैसे आ गए? तुम मेरा पीछा कर रहे हो? बिल्कुल नहीं। मैंने सुना तुम बीमार हो। शूटिंग से छुट्टी लेकर मैं तुम्हारे घर तुम्हें देखने गया, पर तुम वहां नहीं थी। तुम्हें ढूंढने के लिए मैंने पूरा हाईचिंग छान मारा। सोचा भी नहीं था तुम इस ढोंगी धोखेबाज के पास भविष्य जानने आओगी। अरे, तुम किसे धोखेबाज कह रहे हो? तुम्हें कह रहा हूं। तुम सिर्फ धोखेबाज ही नहीं, बल्कि एक कामुक भूत भी हो। मानते हो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। वांग शाओकोंग, तुम क्या कर रहे हो? मैंने सिर्फ इसलिए हाल ही में बुरी घटनाएं लगातार हो रही थीं, तो मास्टर चेन को मेरी मुसीबत दूर करने के लिए बुलाया। वह यिन यांग दिव्य गणना का वंशज है। 3 साल पहले उसके दादा ने मेरी जान बचाई थी। वह मुझे धोखा नहीं देगा। छे, मास्टर चेन भी। उसकी यह हालत देखो, साफ दिखता है ठग है। मास्टर कैसे हो सकता है? तुम मेरी मंगेतर हो। मैं कतई नहीं चाहूंगा कि यह बदमाश तुम्हारा फायदा उठाए। वांग शाओकोंग, आखिरी बार कह रही हूं, मैंने वांग परिवार से सगाई तोड़ दी है। तुमसे मेरा कोई संबंध नहीं है। अब कृपया बाहर जाइए। मास्टर चेन को मेरा इलाज करने दीजिए। अच्छा, तुम जरूर इस बदमाश के चक्कर में फंस गई हो। अरे यार, मैं जानता हूं तुम सिर्फ मेरी सिसी की खूबसूरती के पीछे हो। मेंढक हंस को खाना चाहता है ना? तुम उसे तो बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन मुझे नहीं।
मैं अभी तुम्हें एक मौका देता हूं। तुरंत घुटने टेककर सिसी से माफी मांगो, कहो कि तुम ठग हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वांग शाओकोंग, बंद करो ये सब, ठीक है? हटो, आज मैं तुम्हें दिखाता हूं इस बदमाश का असली चेहरा। वांग शाओकोंग, तुम पागल हो गए हो? अरे सिसी, तुम बहुत भोली हो, बहुत आसानी से बेवकूफ बन जाती हो। यह तरह तरह के बहाने बनाकर तुम्हारा पैसा लूट रहा है, तुम्हारी खूबसूरती का फायदा उठा रहा है। अगर उसमें वाकई काबिलियत है तो मुझे एक भविष्यवाणी करके दिखाए। महोदय, मैंने आपका चेहरा देखा, आप पर ग्रहों का प्रकोप है, आज रक्तपात अवश्य होगा। क्या तुम कहते हो मुझे रक्तपात होगा? हाँ, आपके चेहरे के आधार पर आज योशी से पहले मर जाएंगे। बकवास, तुम्हारी मुझे शाप देने की हिम्मत? मेरा रक्तपात होगा? अच्छा, तो अपने बारे में भविष्यवाणी करो, देखो तुम्हें रक्तपात होगा या नहीं। वांग शाओकोंग, रुको, बंदूक नीचे रखो। बोलो, क्या हुआ? डर गए? अपने बारे में भविष्यवाणी करो कि आज तुम्हें गोली लगेगी या नहीं। अगर तुमने सही भविष्यवाणी की तो मैं मान जाऊंगा, अगर तुम गलत साबित हुए तो मरने के लायक होगे। नहीं लगेगी। हाँ, माफ कीजिए, आपकी भविष्यवाणी गलत है। नहीं। माफ कीजिए, आपकी भविष्यवाणी गलत है। आह आह आह, आह मेरा हाथ। आह आह आह। क्या? ये क्या हुआ? क्या मैंने गलत देखा? चोट किसे लगी? वांग शाओकोंग को? देखा, मैंने कहा था ना, तुम पर ग्रहों का प्रकोप है, आज रक्तपात अवश्य होगा। अब तो विश्वास करोगे? मुझे विश्वास नहीं। आह, दर्द हो रहा है। आह आह। ये बंदूक तो ठीक थी, इसका बैरल कैसे फट गया? वापस जाकर मैं जरूर मार डालूंगा वह कमीने को जिसने मुझे यह बंदूक बेची। वांग शाओकोंग, तुम बहुत खून बह रहा है, पहले अस्पताल चलो। तुम मेरा इंतजार करो। वांग शाओकोंग पर सचमुच रक्तपात आया। मास्टर चेन, आपकी भविष्यवाणी बिल्कुल सही थी। अरे, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन वांग शाओकोंग, हाइचेंग में तुम्हारा बड़ा रुतबा है। आज तुमने उसे नुकसान पहुंचाया है, वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तुम फिक्र मत करो, वह आज रात नहीं बचेगा। क्या? वांग शाओकोंग, तुम नहीं जा सकते, नहीं तो तुम मर जाओगे। वह मरेगा। अरे नौजवान, मेरा इंतजार करो, जब मैं हाथ ठीक करा लूंगा वापस आकर तुझे मार डालूंगा। अपने कर्मों का फल खुद भुगतता है। वांग शाओकोंग, अगर तुम गुस्सा शांत कर सको, आकर माफी मांग लो, तो शायद मैं तुम्हें बचा लूं। बकवास, किस्मत से सही बोल दिया, सचमुच खुद को दैवज्ञ समझते हो। थू। अरे, बेझिझक थूक कैसे देते हो? और मेरे कपड़ों पर तुम्हें माफी मांगनी होगी। दफा हो, माफी नहीं मांगूंगा। तुम एक नीच हैसियत वाले सफाई कर्मचारी हो, मुझसे माफी मंगवाने लायक? अरे नहीं, आज तुम्हें माफी मांगनी ही होगी, नहीं तो तुम नहीं जा सकते। एक घटिया ढोंगी ने परेशान किया, ठीक है, लेकिन तुम सफाई कर्मचारी भी मुझे तंग करने की हिम्मत करते हो? मैं तुझे रौंद डालूंगा। माफी मांगो, तुम हट जाओ। अगर फिर परेशान किया तो गाड़ी से कुचल डालूंगा। तुझे रौंद डालूंगा। वांग शाओकोंग, रुक जाओ जल्दी। जरूरत नहीं। जिसे ईश्वर नष्ट करना चाहता है, पहले उसे पागल बना देता है। भाग्य ऐसा ही है, तुम रोक नहीं पाओगे। मैं तुझे लात मारकर मार डालूंगा। मैं कुचलता हूं, कुचलकर तुझे मार डालूंगा। तुझे कुचल दूंगा। तुम सब नीच पहचान वाले गरीब जानवरों से भी बदतर हो। आज मेरा गुस्सा फूट ही रहा था, तुम्हारी बदकिस्मती तुम मुझसे टकरा गए। मेरा गुस्सा निकालने के लिए गुस्सा निकालूंगा। मैं गरीब हूं लेकिन नीच नहीं। तुम मुझे तुच्छ समझ सकते हो, लेकिन तुम मुझे कीड़े की तरह जमीन पर नहीं रौंद सकते। तुम्हें माफी मांगनी होगी, माफी मांगो। मैं माफी नहीं मांगूंगा। टोफू काटो। तुम्हारी हिम्मत मेरे कपड़ों को गंदा करने की? टोफू बेचो। टोफू काटो। अरे, तुम क्या कर रहे हो? मैं तुझे मार डालूंगा, बेवकूफ। तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो।
आह, मार दिया गया। आह, मार दिया गया। मार दिया गया। जल्दी जल्दी पुलिस बुलाओ। जरूरी नहीं, वह जल्द ही खुद पुलिस के पास आत्मसमर्पण कर देगा। आखिरकार उसे आत्मरक्षा माना जाएगा और बरी कर दिया जाएगा। क्या? मैंने किसी को मार दिया। मैं मेरा इरादा नहीं था। सच में मेरा इरादा नहीं था। उसने मुझे मजबूर किया। उसी ने मुझे मजबूर किया। मैं फिर कहता हूं, मैं गरीब हूं लेकिन नीच नहीं। हम गरीबों की जान और तुम अमीरों की जान एक समान है। अगर परेशान किया, सबसे बुरा एक जान के बदले एक जान। हेलो, मैंने किसी को मार दिया। मैंने आत्मरक्षा में किया। मैं आत्मसमर्पण करता हूं। मैं आत्मसमर्पण करता हूं। उसने सच में आत्मसमर्पण कर दिया। घड़ी देखो। 5:15। देखो, ठीक योशी का समय है। वांग शाओकोंग सचमुच योशी में मरा। मास्टर चेन, आपका अंदाज बिल्कुल सही था। बिल्कुल सही। आपने पहले कहा था मेरे शरीर में कीड़ा है। कृपया जल्दी से उसे निकाल दीजिए। ठीक है, तो अंदर चलते हैं। आह, सीसी मैं आ गया। सीसी, ऐसे नहीं, ये कीड़ा। जल्दी से मुड़कर बैठ जाओ। अब ठीक है, ये कीड़ा तो मैंने बाहर खींच लिया है। भैया चेन, आह, आपने मुझे सारे कपड़े उतारने को कहा तो ठीक था, लेकिन आप खुद क्यों कपड़े क्यों उतार रहे हैं? खांसी। कीड़ा गर्मी पसंद करता है। मुझे अपने शरीर की गर्मी का उपयोग करके ही उसे अपने ऊपर आकर्षित कर सकता हूं और फिर शरीर से बाहर निकाल सकता हूं। मिस यांग, कृपया गलत मत समझिएगा। छी, मुझे लगता है आप तो बस फायदा उठाना चाहते हैं। आगे से मुझे मिस यांग मत कहिए, बस सिसी कह दिया करिए। ओ, ये कीड़ा तो खींच कर निकल गया है, लेकिन आपकी मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई है। यांग, सिसी में आपकी भौहें थोड़ी धंसी हुई हैं। करियर में बड़ा अशुभ है। जिसने आपको कीड़ा दिया है वह आपके काम से जुड़ा ही कोई है। काम से जुड़ा कोई? मैं हाल ही में मांगशान के सेट पर शूटिंग कर रही हूँ। आप कह रहे हैं फिल्म यूनिट के लोगों के बारे में? हाँ, आपकी फिल्म यूनिट। हाल ही में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं हुई हैं। चेन दादा, आप तो सचमुच अद्भुत हैं। हमारी यूनिट में इस 1 महीने के भीतर लगातार 2 महिला कर्मचारियों ने अत्यधिक तनाव के कारण मानसिक संतुलन खोकर आत्महत्या कर ली। ये तो बहुत डरावना है। वे तनाव के कारण नहीं, बल्कि दुष्ट आत्माओं के शिकार हुई हैं। आपकी भौहों के बीच अशुभ आभा उठ रही है। आप अगला शिकार होने वाले हैं। यह चेन दादा, क्या मैं सचमुच मरने वाला हूँ? चेन दादा, क्या मैं सचमुच मरने वाला हूँ? चिंता मत करो, जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अभी मुझे तुम्हारी मांगशान फिल्म यूनिट ले चलो। हाँ। एक मिनट रुको। चलो।
ये इस महीने का तीसरा मामला है। हमेशा चंचल और खुशमिजाज झो लिंग ने भी फांसी लगा ली। लगता है यूनिट का दबाव बहुत ज्यादा है। अरे नहीं, मुझे जल्दी से एक मनोचिकित्सक बुलाकर यूनिट में परामर्श दिलाना होगा, तभी ऐसी त्रासदी दोबारा टाली जा सकेगी। संज हिपियान, सिसी, वे तनाव से नहीं बल्कि भूत प्रेत के साए से मरी हैं। आपने अभी किसके भूत लगने की बात कही? संज हिपियान, अभी फांसी लगाने वाली झोलिंग और यूनिट की पहले आत्महत्या करने वाली 2 कर्मचारियों की मौत भूत प्रेत के कारण हुई है, इसीलिए आत्महत्या की। इतना डरावना नहीं हो सकता। दुष्ट आत्मा का प्रकोप इस गंध से पता चलता है। यह दुष्ट आत्मा कामुक भूतों का राजा है। सिसी, ये है। ये चेन मो है, मास्टर चेन। आप विशेष रूप से फिल्म दल के लिए दुष्ट आत्मा दूर करने आए हैं। दूर? दुष्ट आत्मा दूर करेंगे यांग सिसी। तुम सचमुच कहानी गढ़ने में माहिर हो। मैंने नहीं गढ़ी है, हमारे दल में सचमुच दुष्ट आत्मा का उपद्रव है। बस करो। हमारा ग्रेट टैंक स्प्लेंडर ड्रीम, जिसकी शूटिंग मांगशान में हुई, वैसे क्योंकि डायरेक्टर ने एक मास्टर से वास्तु देखवाया था। यहाँ जो भी शूटिंग करेगा जरूर हिट होगा। तुम कह रही हो इतनी शुभ जगह में दुष्ट आत्मा होगी? संजय पियान मेरे ख्याल से यांग सिसी बड़े बॉस द्वारा उसकी हीरोइन की जगह बदले जाने से नाराज है, इसलिए झूठी अफवाह फैला रही है कि हमारे दल में दुष्ट आत्मा है। संजय पियान, ऐसा नहीं है चेन भाई। ये यांग दिव्य गणना चेन चांग फेंग के वंशज हैं। मैंने उनसे शुभ अशुभ पूछा। उन्होंने गणना कर बताया कि मेरे कार्यस्थल मांगशान फिल्म दल में दुष्ट आत्मा लोगों को नुकसान पहुंचा रही है, इसलिए मैंने विशेष रूप से उन्हें यहाँ लाया। यांग सिसी, मैं देख रही हूँ ये लड़का साफ सुथरा और खूबसूरत है। तूने इस हंसराज को पाल रखा है। तू इसे लेकर अपने इस हंसराज को सेट पर ले आई, दिखावा कर रही है। कितनी मेहनत की है तूने। जियांग मेंग्याओ, बकवास मत कर। अरे हंसराज, क्या देख रहा है? तूने भूत पाल रखा है? जान से खेल रही है क्या? तू मुझ पर झूठे आरोप मत लगा। है या नहीं तेरे मन में पता है, पर मैं तुझे चेतावनी देती हूँ। तेरा सौदा है एक कामुक भूत से। जब तू उसकी इच्छा पूरी नहीं कर पाएगी, खुद ही बर्बाद हो जाएगी। कहाँ है भूत? झूठ मत फैलाओ मेरे बारे में। तेरी लालच की वजह से 3 लोग मारे जा चुके हैं। अब बस ढूंढो उस कामुक भूत का ठिकाना, उसे मारो, तभी तुम्हारी टीम सुरक्षित रहेगी। क्या तू सच में अब भी अंधी बनी रहेगी और लोग मरवाएगी? जियांग मेंग्याओ, जाग जा। जल्दी बता भाई चेन को, वह भूत कहाँ छिपा है। कोई भूत नहीं है। तुम दोनों बकवास बंद करो। ओह संजय पियान, क्योंकि यांग सिसी अभिनय में कमजोर है, इसलिए मालिक ने मुख्य भूमिका बदल दी, मुझे दे दी। इसीलिए वह मुझसे इतनी नफरत करती है। एक हंसम लड़का लेकर सेट पर आकर मेरी बदनामी कर रही है। आपको मेरा साथ देना ही होगा। सन निर्माता चेन भैया की दिव्य शक्तियां प्रबल हैं। उन्होंने कहा जियांग मेंग्याओ में समस्या है तो यह सच ही होगा। सिसी, मैं जानता हूं तुम्हें सहायक भूमिका में डालना तो तुम्हें मंजूर नहीं, पर यह तो बड़े बॉस का फैसला है। मैं कुछ नहीं कर सकता। जाओ, इसे लेकर यह लड़का यहां से चला जाए। यहां बकवास मत करो। सिसी में चलो हम चलते हैं। हाँ, एक बात, वह कामुक भूत ने मांस का स्वाद छक लिया है। उसकी इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं बढ़ती जा रही हैं। अपना ध्यान रखना। छी, अब कौन सा जमाना आ गया है? डराने की कोशिश मत करो। सन निर्माता, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यांग सिसी इतनी संकीर्ण मानसिकता की होगी। अपने उस हंदसम को लेकर यहाँ तमाशा कर रही है, लेकिन शुक्र है सन निर्माता, आप तो सब समझ गए। सिसी इन सालों हमेशा मुख्य अभिनेत्री रही है। अचानक सहायक भूमिका में डाल दी गई, मन में असंतोष स्वाभाविक ही है। चलो, अब देर हो गई है, जल्दी से आराम करने चले जाओ, कल सुबह शूटिंग है। यांग सिसी, इन सभी वर्षों में तुम मुझ पर हावी रही हो। इस बार मैं तुम्हें पूरी तरह तबाह कर दूंगी। जियांग मेंग्याओ, जियांग मेंग्याओ। तुम फिर से क्यों आए? रात उदास है, जल्दी करो, मुझे एक सुंदर लड़की दो, मजे के लिए। झो लिंग अभी मरी, सब मुझ पर शक कर रहे हैं। तुम कुछ दिन शांत रहो। जियांग मेंग्याओ, मत भूलो, मेरे कारण ही तुम ही
आसानी से नायिका बन सकी और धन कमा सकी। अब तुम चाहती हो विश्वासघात करना। मुझे कमजोर मत समझो। मेरा वह मतलब नहीं। शांत, सुनो, जल्दी करो, एक लड़की लाओ। बस मैं उसकी ये ऊर्जा ले लूं, चोट पूरी ठीक हो जाएगी। उस समय तुम्हारी मदद करूंगा, यांग सिसी से निपटूंगा। ठीक, तो वादा पूरा करो। संजय पियान, तुमसे स्क्रिप्ट पर बात करूं। तुम आ सकते हो? मेरे कमरे आओ। ठीक, इंतजार करूंगा। हाँ, महंगे आओ। लाइट नहीं जलाई? ये क्या है? आ, ये क्या है? आह, हा हा हा, छोकरी, मैं आ गया। जियांग महंगे आओ। तुमने मुझे क्यों चोट पहुंचाई? मेरा इरादा नहीं था। इंतजार करो। आह, वीवी दीदी। बस थोड़ा सा, मैं पूरा स्वस्थ हो सकता था। अफसोस, कितना अफसोस। तुम क्या चाहते हो? तुम क्या चाहते हो? बस एक कदम बाकी है, ये भूत राजा ताकत वापस पाऊंगा। तुम थोड़ा कष्ट सह लो, अपना युआन येन मुझे दे दो। ये कैसे हो सकता है? मैं तो तुम्हारा नियोक्ता हूं। तुमने वादा किया था कि मुझे चोट नहीं पहुंचाओगे। अब तुम अपना वादा तोड़ रहे हो। तुम एक बेईमान इंसान हो। हाँ 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 हाँ, दुर्भाग्य से मैं इंसान नहीं हूं। आह, आह, नहीं। आह, आह, नहीं। हाँ 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 हाँ, मजा आ गया, बहुत मजा आ गया। बस थोड़ा इंतजार करो, जब ये दोनों युआन येन पच जाएंगे, यांग सिसी, वह फीनिक्स जन्म पैटर्न वाली औरत मेरी हो जाएगी। नहीं। चेन भैया, तुम बताओ, ये जियांग मेंग्याओ का लंपट भूत आखिर छिपा कहाँ है? पूरी फिल्म टीम में उस भूत की बदबू फैली हुई है, लेकिन अब उसने जानबूझकर अपनी भनक छिपा ली है। मुझे अभी यह आकलन करना मुश्किल लग रहा है कि वह किस दिशा में है। तो अब हम क्या करें? कौन? कौन? संजय पियान, तुम्हें क्या हुआ? चेन गुरु, पहले मैं अंधा था, शान को नहीं पहचाना। माफ कर दीजिए, कृपया मेरी जान बचाइए। तुम्हारा युआन येन चूस लिया गया है। यह मामला गंभीर है। अरे चेन गुरु, मैं भी एक पल की मूर्खता में जियांग मेंग्याओ के जाल में फंस गया। मैं अभी जवान हूं, मैं मरना नहीं चाहता। सिसी, जल्दी मेरी तरफ से अपने बॉयफ्रेंड से विनती करो। वह मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। चेन भैया सन निर्माता आमतौर पर बहुत अच्छे हैं, आप उसकी मदद कर दीजिए। परम शांत, बदलाव न रुके, बुराई भगाओ, भूत बांधो, जान बचाओ, तन रक्षा। शुरू।
अभी मुझे सारा शरीर ठंडा लगा, बर्फ के घर में गिरने जैसा। अचानक गर्म कैसे? अब गर्म क्यों? तुम्हारी युआन यिन चूसी गई, मूल को गहरा नुकसान। मैंने तुम्हारे लिए 3 आत्माएं और 7 आत्माएं स्थिर कर दी हैं। तुम कुछ देर के लिए जीवन का खतरा नहीं है। शुक्रिया चेन गुरु, बहुत शुक्रिया चेन गुरु। सन निर्माता, जमीन ठंडी है, उठो बात करो। हाँ, आओ। बताओ क्या हुआ? अभी जियांग मेंग्याओ ने फोन किया, मुझे अपने कमरे बुलाया। तो ऐसा है तो वह लंपट भूत भी आकर चूस लेगा मेरी युआन यिन। फीनिक्स भाग्यवाली की युआन यिन उस भूत की शक्ति बढ़ाने और इंसान बनने दुनिया में रहने का खजाना है। वह लंपट भूत जल्दी तुम्हारे पास आएगा। चूंकि ऐसा है, ये कामुक भूत जियांग मेंग्याओ ने पाला है। मैं पहले फिल्म सेट पर ही थी, तो वह कामुक भूत सीधे मेरी यन ऊर्जा क्यों नहीं चूस गया? ये इसलिए कि तुम्हारा फीनिक्स जन्म पैटर्न 5 तत्वों में अग्नि तत्व है। उस भूत की शक्ति कम थी, तुम्हारे पास भी नहीं आ सकता था। लेकिन आज रात उसने लगातार 2 यन ऊर्जा चूस ली है। उसकी शक्ति जरूर बढ़ गई होगी। हालात अब बिल्कुल अलग हो सकते हैं। चेन भैया, तो अब मैं क्या करूं? वह कामुक भूत तुम पर नजर गड़ाए हुए है। तुम कहीं भी भाग जाओ, वह तुम्हारी खुशबू से तुम्हें ढूंढ लेगा। बस उसे मार देना ही इस खतरे को खत्म करेगा। चेन भैया, मैं सच में बहुत डरी हुई हूं। मैं आपसे विनती करती हूं, मेरी मदद करो। मैं हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा पूरा साथ देना होगा। मैं वादा करती हूं, जरूर पूरा साथ दूंगी। आप जो कहेंगे वही करूंगी। चेन भैया, क्या वह कामुक भूत सच में आएगा? तुम उस कामुक भूत की मुख्य निशाना हो। अब उसकी शक्ति बढ़ गई है और तुम्हारे नंगे सोने की गंध भी आ रही है। बहुत संभव है कि कभी भी आ जाए। अरे चेन भैया, आप क्या कर रहे हैं? मैंने कपड़े नहीं पहने हैं, आप तुरंत बाहर जाइए। वह कामुक भूत कभी भी आ सकता है। मुझे तुम्हारे पास रहकर तुम्हारी रक्षा करनी होगी। तो आप हिलें डुलें नहीं। फिक्र मत करो, चेन भैया सज्जन व्यक्ति हैं। सिसी में हाँ, पीठ फेरो, मैं तेरी पीठ पर यंत्र बनाऊंगा, तभी तेरी रक्षा बेहतर होगी। ओह ठीक है। चाचा चेन, हो गया? खुजली, बहुत खुजली हो रही है। ठीक, बस हो ही गया। अरे ये क्या है? आह, ये वो यह मेरा सदैव साथ रहने वाला यंत्र है। नहीं। अयो, चाचा चेन, तुम बहुत बुरे हो। आगे कभी मेरे बिस्तर पर मत आना। अरे अच्छा। हाँ 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 हाँ, मेरी छोटी जान भैया को तेरी बहुत याद आई। आह, मेरी छोटी जान भैया आ गया। चाचा चेन, बचाओ। दुस्साहसी दुष्ट आत्मा क्या मौत मांगने आई है? आह, 5 वज्र योद्धा दुष्ट आत्माओं को ढूंढो जो विरोध करे, उसकी आत्मा नष्ट करो। आह, छोटा प्राणी गलती मानता है, महान सिद्ध कृपा करो। यिन और यांग अलग मार्ग हैं। हे दुष्ट भूत, दूसरों को क्यों सताता है? मानव जगत में उपद्रव क्यों मचाता है? वह जियांग मेंग्याओ थी, उसने भारी लाभ देकर लालच दिया। छोटा प्राणी पल भर में भ्रमित हो गया, इसलिए यह भारी भूल कर बैठा। महान सिद्ध कृपया जांच करें। आह, वह जियांग मेंग्याओ कहाँ है? क्या तुमने उसे मार डाला? आह, नहीं 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 मारा। वह जियांग मेंग्याओ अभी कहाँ है? आह,
वह है वह सिसी, वह कामुक भूत पकड़ा गया? तू यह दुष्ट आत्मा मौत के मुंह में फिर भी किसी और के शरीर पर कब्जा करने की हिम्मत, क्या सचमुच आत्मा का सर्वनाश चाहता है? अब मैंने इस औरत के शरीर पर कब्जा कर लिया है। अगर तू मुझे मारना चाहता है तो यह औरत भी मेरे साथ मर जाएगी। हा 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 हा। यह तुच्छ चाल माहिर के सामने दिखाने की हिम्मत सचमुच मौत को न्योता दे रहा है। आकाश पृथ्वी स्वाभाविक अशुद्धता बिखर जाए, गुफा के रहस्यमय खालीपन में चमकदार महान मूल अलग। महान अमर, कृपया प्राण बख्श दें। मैं फिर कभी नहीं करूंगा, फिर कभी नहीं करूंगा। बोल जियांग मेंग्याओ अभी कहाँ है? वह मेरे द्वारा परिष्कृत कर दी गई, अब मेरे साथ एक हो गई है। मानव जीवन को तुच्छ समझना, संसार को हानि पहुंचाना, मैं तेरी आत्मा का सर्वनाश कर दूंगा। नहीं। चेन भैया, वह कामुक भूत मर गया? उसकी आत्मा का पूर्ण सर्वनाश हो गया है। मास्टर चेन, अभी अभी भूत का साया सचमुच मुझे डरा दिया। खैर, आप थे। निर्माता सना, आप क्या कर रही हैं? पुरुष महिला में अंतर होता है, जल्दी छोड़ दो। सिसी, क्या तुमने नहीं कहा था कि मास्टर चेन तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है? मैं चूंकि यह कामुक भूत समाप्त हो गया है तो मैं पहले सोने चला जाता हूं। नहीं, मुझे डर लग रहा है। आपको मेरे साथ रहना होगा। अभी सचमुच डर गई थी, मुझे भी डर लग रहा है। मास्टर चेन, क्या आज रात आप रुक जाएंगे मेरे और सिसी के साथ? ठीक है, पर मैं बाहर सोफे पर सो लूंगा, तुम दोनों सो जाओ। चेन भैया, अभी ठीक इसलिए हुआ कि तुम बिस्तर पर मेरे साथ नहीं थे। मैं लगभग उस बदचलन के हाथों बर्बाद हो गई। अभी भी मेरा दिल धड़क रहा है। चेन भैया, तुम मेरे साथ बिस्तर पर सो। लेकिन तुमने तो अभी मुझे लात मारी थी। तुम चिंता मत करो, मैं फिर कभी लात नहीं मारूंगी। अरे संझिपियान, तुम ऊपर क्यों आ रही हो? तुम डरती हो क्या? मैं नहीं डरती। चेन महाराज की गोद ज्यादा सुरक्षित लगती है। चेन भैया को छोड़ दो। चेन महाराज तुम्हारे बॉयफ्रेंड तो नहीं है? नहीं छोड़ूंगी। छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगी, तुम छोड़ो। नहीं छोड़ो। नहीं छोड़ूंगी। छोड़ो। बस बस, हो गया। तुम दोनों सो जाओ, मैं सिरहाने ध्यान लगाऊंगा। हाँ। रूप ही शून्य है, शून्य ही रूप है। रूप ही शून्य है, शून्य ही रूप है। चेन भैया, क्या तुम सच में मांगशान फिल्म दल छोड़ रहे हो? हाँ, दुष्ट आत्मा समाप्त हो गई है। मैं कोई फिल्म का कलाकार तो हूं नहीं, तो अवश्य जाना होगा। सिसी, तुम्हें क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। मुझे चेन भैया के जाने का दुख तो है, लेकिन मैं एक औरत हूं। अगर ज्यादा आगे बढ़ गई तो चेन भैया मुझे हल्के में लेंगे। युदाओ, क्यों आए? सिसी बॉस ने पहले जियांग मेंग्याओ ने बहकाया, तुम्हारी नायिका बदल दिया। अब उसने फैसला किया फिर से बहाल तुम्हारी मुख्य भूमिका, और मैं उसकी ओर से तुमसे माफी मांगता हूं। युदाओ, नहीं नहीं। तब बॉस ने चाहा तुम्हें बदलने पर मैंने कड़ा विरोध किया। सिसी, तुम्हें बधाई, फिर से हमारे ग्रेट टैंक स्प्लेंडर ड्रीम की नायिका। ये शो तुम्हारे सहारे से जरूर बनेगा अद्भुत हिट। युदाओ, तुम्हारी गर्दन क्या हुई? मुझे भी नहीं पता। ये गर्दन हमेशा दर्द करती है, कई बार जांच की, कुछ नहीं मिला कोई कारण। अरे कौन जाने क्या अजीब बीमारी है। युदाओ, तुम्हें हुआ कोई अजीब बीमारी नहीं? अजीब बीमारी नहीं, अजीब बीमारी नहीं तो मेरी गर्दन कैसे बिना कारण दर्द करे? छी,
तुम युवक थोड़ी सहानुभूति नहीं? अरे मेरी गर्दन अचानक दर्द बंद। वाह, 1 महीने से परेशान अजीब बीमारी अब ठीक हो गई। मैंने कहा तुम्हें हुआ कोई अजीब बीमारी नहीं? युवक, मेरी गर्दन अभी आपने ही ठीक की थी। अरे बस नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो अस्पताल गया था, कई बार जांच करवाई, फिर भी कोई कारण नहीं मिला, कुछ भी पता नहीं चला। यह कैसे संभव है कि आपकी एक सांस से ही ठीक हो गई? युदाओ, चेन भैया तो हैं यिनयांग दिव्य गणना चेन चांगफेंग के वंशज। वह भविष्यवाणी, वास्तु, बुरी आत्माओं को भगाना, हर चीज में निपुण हैं। आपकी गर्दन तो निश्चित ही उन्होंने ठीक की है। सच में? हाँ भैया, अभी मैंने जल्दबाजी कर दी। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं मेरी यह गर्दन आखिर हुई क्या है? युदाओ, हाँ? आपके घर में क्या हाल ही में कोई बच्चा गुजरा है? हाँ, मेरा बेटा 1 महीने पहले सीढ़ियों से गिर गया था। गंभीर चोट आई थी, आखिरकार बचाया नहीं जा सका। तो ही है। क्या मेरे गर्दन के दर्द का मेरे बेटे से कोई संबंध है? वो बस लगातार आपको गले लगाए आपका पीछा किया जा रहा है। समय बीतने पर गर्दन में दर्द स्वाभाविक है। क्या मेरा बेटा आनंद मेरे साथ ही है? चेन गुरुजी, क्या मैं उसे देख सकता हूं? आनंद, चेन गुरुजी, ये आखिर हुआ क्या है? ये बस उसकी एक जिद है। जिस दिन आनंद गुजरा, मैं सेट पर शूटिंग कर रहा था। मैं उसकी देखभाल करने में असमर्थ था। मैंने उसके साथ अन्याय किया। युदाओ, मरा हुआ इंसान वापस नहीं आ सकता। आपको धैर्य रखना चाहिए। चेन दाओशी, क्या आप मुझे बता सकते हैं चूंकि आन की मृत्यु हो चुकी है तो उसकी आसक्ति मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती है? आनंद, तू पापा के पीछे लगा रहता है, क्या उन्हें छोड़ना नहीं चाहता? तो क्या तू कोई अधूरी इच्छा छोड़ गया है? युदाओ, ये कहाँ है? ये मेरा घर है। आनंद हमें यहां क्यों ले आया? वह हमें यहां लाया है। एक तो यहां उसकी अधूरी इच्छा है। आन की मौत बिल्कुल भी दुर्घटनावश सीढ़ियों से गिरने जैसी साधारण बात नहीं है। क्या आनंद सच में खुद नहीं गिरा था? क्या शाओ शाओ ने जो कहा था वह सच है? शाओ शाओ कौन है? उसने क्या कहा था? शाओ शाओ मेरी बेटी है। उसने कहा कि उसने आनंद को एक बूढ़ी औरत द्वारा सीढ़ियों से धकेलकर मारते देखा। वह बूढ़ी औरत कहां से आई? चेन दाओशी, कृपया पहले अंदर आइए, मैं आपको विस्तार से सब कुछ समझाता हूं। चेन दाओशी, आनंद उसी सीढ़ी से लुढ़क कर गिरा और मर गया। यह विला मैंने साल की शुरुआत में खरीदी थी। बाद में मैंने सुना कि इस विला में एक बार आग लगी थी जिसमें एक बूढ़ी औरत और उसका छोटा पोता जलकर मर गए थे। आन के हादसे वाले दिन शाओ शाओ ने कहा कि उसने एक बूढ़ी औरत को देखा
जिसने आन आन को उस सीढ़ी से धकेल दिया। उस समय मैंने सोचा शियाओ शियाओ समझ नहीं पा रही थी अपने भाई की मौत को, इसलिए बकवास कर रही थी। मास्टर चेन, क्या इस विला में सच में भूत प्रेत हैं? यहाँ दुष्ट आत्माओं का वास है, वास्तव में आत्मा की गंध आ रही है। आत्मा 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 कहाँ है? विला के अंदर आत्मा की गंध तो है, लेकिन वे यहाँ नहीं हैं। पापा गले लगाओ। अरे बेटा बेटा, तुम्हें क्या हुआ? डायरेक्टर यू बेटी ने फिर बुरा सपना देखा है छोटे भाई को देखकर। बेटा ठीक है, तुम बस अपने भाई को बहुत याद कर रही हो। शियाओ शियाओ अंकल, तुमसे पूछता हूँ, तुमने सपने में भाई को क्या करते देखा? पापा ये कौन है? ये पापा ने खास बुलाए हैं गंदी चीजों को पकड़ने वाले अंकल चेन। हाँ। शियाओ शियाओ अंकल, तुमसे पूछता हूँ, तुमने भाई को उस समय सीढ़ियों पर कहाँ देखा था? एक बूढ़ी दादी ने धक्का दे दिया। वो बूढ़ी दादी कैसी दिखती थी, तुम्हें याद है? बस उसी कोने पर उस बूढ़ी दादी के बाल नीले थे, आंखें बैल जितनी बड़ी थी, बहुत डरावनी थी। आंखें बैल जितनी बड़ी थी, बहुत डरावनी थी। कोई बात नहीं बेटा। मास्टर चेन, शियाओ शियाओ डर गई है, मैं पहले उसे समझाता हूं। आप दोनों को कुछ चाहिए हो तो वांग आंटी को बता दीजिएगा। युदाओ, आप पहले बच्चे का ध्यान रखिए, मैं चेन भैया को आसपास घुमा लाती हूँ। अरे ये कमरा पूरे विला में सबसे ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा वाली जगह है। आज रात मैं यहीं सोऊंगा, वह चीज फिर आ सकती है। अरे चेन भैया, मैं आपके साथ सोऊंगी, मुझे डर लग रहा है। तो फिर चेन गुरुजी, आप पर कष्ट होगा। अगर आप भूत भगा दें तो हम आपका बड़ा आभार मानेंगे। सिसी, आज रात तुम बिस्तर पर सो जाना, मैं फर्श पर सो लूंगा। फर्श पर क्यों सोएंगे? आज रात हम साथ सोएंगे। क्या? फर्श पर क्यों सोएंगे? आज रात हम साथ सोएंगे। क्या? क्या क्या होता है? चेन भैया, आप गलत मत समझिएगा। मैं इसीलिए क्योंकि पिछली बार आप लोग बिस्तर पर उस लंपट भूत से लगभग फंस गए थे, इसलिए मैं सोच रही थी आपके साथ सोने की। लेकिन आप अपने वो तांत्रिक सामान बाहर मत निकालना, डरावने लगते हैं। सोते हैं? चेन भैया, आप मैं दादी माँ मेरे पीछे आओ। अरे नहीं, दो घटिया इंसान मेरे बिस्तर पर सो रहे हैं। कितने चिड़चिड़े हैं। हिम्मत कैसे हुई मेरे प्यारे पोते के बिस्तर पर सोने की? देखता हूँ तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूँ। दादी, ये दोनों कौन हैं? मेरे बिस्तर को गंदा कर दिया। दो घृणित इंसान। हिम्मत कैसे हुई मेरे प्यारे पोते का बिस्तर गंदा करने की? आंखें खोलो, देखो मैं कौन हूं। आ तुम हो कौन?
मैं हूं दुष्ट आत्माओं को भगाने वाला, ये नियांग का झांता। तुम जैसे दुष्टों की हिम्मत इंसानों को नुकसान पहुंचाने की। अब मैं तुम्हें तुम्हारी आत्मा तक नहीं बचने दूंगा। आह आह। महान साधु, गलत फहमी हुई है, हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। दादी तुम्हें क्या हुआ? दादी तुम ठीक हो? दो दो पास मत आओ। आह। दो दो, तुम ठीक हो? बुरे आदमी, मेरी दादी को छोड़ दो, उन्हें आजाद करो। छोटे छोटे दुष्ट, इतनी हिम्मत। महान साधु, मैं विनती करती हूँ, दो दो को चोट मत पहुंचाओ, वह एक बेचारा बच्चा है। अगर तुम्हें अपने पोते से इतना प्यार है तो दूसरे बेकसूर बच्चे को क्यों मार डाला? मैंने किसी और बच्चे को नहीं मारा। महान साधु, शायद इसमें कोई गलत फहमी है। क्या आन आन को तुमने नीचे नहीं धकेला? नहीं तो आन आन कौन है? दो दो, चिंता मत कर, दादी ठीक है। बताओ, तुम लोग कौन हो? इस विला में उपद्रव क्यों कर रहे हो? हम पहले इस विला के मालिक थे। ये कमरा पहले दोदो का था। दोदो को पुरानी यादें प्यारी हैं, इसलिए हम कभी कभार यहां वापस आते हैं देखने के लिए। लेकिन आप जिस आन आन की बात कर रहे हैं, हम वास्तव में उसे नहीं जानते। क्या सचमुच ऐसा है? तो फिर आन आन को किसने धक्का देकर नीचे गिराया? महान देवी, आप जिस आन आन की बात करती हैं, क्या वह इस विला के नए मालिक का बेटा है? वही तो है। मैंने उसे एक बार दूर से केवल देखा था। ओह, सोचा भी नहीं था कि वह मर चुका है। मनुष्य और प्रेत अलग अलग मार्गों पर होते हैं। चूंकि तुम लोग मर चुके हो, फिर भी धरती पर आने की हिम्मत कैसे की? आन आन के मामले में मुझे एक स्पष्टीकरण दो। अगर झूठ बोलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें तुम्हारा अस्तित्व ही मिटा दूंगा। महान देवी के सामने झूठ बोलने की हिम्मत नहीं। आन आन वास्तव में हमारे हाथों नहीं मरा। महान देवी, हमारा इस विला में अक्सर लौटने का कारण यह है कि दो दो इस जगह से बहुत लगाव रखता है। दो दो के जन्म के साथ ही उसकी मां खून बहने से मर गई। बाद में दो दो के पिता ने दूसरी शादी कर ली। उस सौतेली मां ने उसके साथ या तो पीटती या गालियां देती। आखिरकार उसने आग लगाकर दो दो को जला दिया। वह बहुत दयनीय था, बहुत दुखद। दादी रो मत, रो मत, दो दो ने ही दादी को मुसीबत में डाला। क्या तुम सचमुच आग में जलकर मरे हो? दो दो की सौतेली मां बहुत क्रूर थी। उसने पहले दो दो के दूध में जहर मिलाया, जो मैंने देख लिया। फिर उसने कतिया देकर डूड को मारना कहा। डूड को दबाकर मारने की कोशिश की, मैंने रोक दिया। आखिरकार वह शर्म से गुस्से में आ गई। उसने आग लगा दी। डुओं को जलाना चाहा। मैंने डुओं को बचाने के लिए आग में कूद पड़ा। अंत में हम दादा पोता दोनों वापस नहीं आए। एक बच्चे पर इतनी क्रूरता, ये औरत सचमुच बहुत घृणित है। तो उस नागिन औरत का अंत क्या हुआ? उसे जेल में डाल दिया गया। मौत की सजा सुनाई गई। दुष्ट मन वाली, गोली मारे जाने की हकदार। बाद में मेरे बेटे का मन उचाट हो गया। उसने यह विला बेच दी, दूसरे शहर चला गया। हमें इस विला के नए मालिकों की जिंदगी में दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन डुओं जन्म से लेकर मृत्यु तक यहीं रहा। यह विला डुओं की पूरी जिंदगी की यादों से भरा है। डुओं ने मुझसे कई बार कहा कि उसे वापस ले चलो। आखिर मैं रुक न सका, उसे वापस ले आया। महान साधु, मैं तो बच्चों से प्यार करने वाला इंसान हूं। मैं कैसे किसी और बच्चे को सीढ़ियों से धकेल मार सकता था? अब जब तुम मर चुके हो,
दुनिया के बैर भुला दो। अब मोह न करो, मैं तुम्हारी अगले जन्म में मदद करता हूं। धन्यवाद महान साधु, धन्यवाद महान साधु। नमो अमिताभाय, नमो अमिताभाय। चेन दादा, शाओ शाओ एक बूढ़ी महिला है जिसने आन आन को धक्का देकर गिरा दिया, तो अगर वह बूढ़ी महिला नहीं है तो और कौन हो सकता है? क्या यह कहना है कि इस कमरे में कोई और दुष्ट आत्मा है? उन दादी पोते की आत्माएं भले ही बन गई हों, लेकिन उनमें ज्यादा द्वेष नहीं है। आन आन की मौत का उनसे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। यह इतनी रात गए कौन रो रहा है? मैं पहले देखता हूं। अरे चाचा चेन, आप मेरा इंतजार कीजिए। आनंद, दीदी ने जानबूझकर नहीं किया, दीदी ने जानबूझकर नहीं किया। शाओ शाह तो जानबूझकर क्या नहीं किया। चाचा चेन, आप यहाँ कैसे आ गए? शाओ शाओ, चाचा को सच बताओ, क्या भाई को तुमने ही सीढ़ियों से धक्का दिया था? मैंने नहीं किया। झूठ बोलना अच्छे बच्चे का काम नहीं है। मैं सच में मैंने नहीं किया। आनंद, तुम जीवित हो, ये बहुत अच्छी बात है। ये क्या है? मैं आन को क्यों नहीं गले लगा सकती? क्योंकि आन आन मर चुका है, तुम्हारे धक्का देने से सीढ़ियों से गिरकर मर गया। मैं आन को धकेलना नहीं चाहता था, आन को धकेलने का, लेकिन आन ने पापा का प्यार छीन लिया। मुझे डर लगा आन के आने से पापा मुझसे प्यार नहीं करेंगे। शियाओ शियाओ, तुमने आन आन को धकेला क्योंकि पापा को खोने से डरती थी। हाँ, आन के जन्म के बाद से पापा हमेशा उसे गोद में लेते। मैं बस अकेली देखती रही। मैं पापा से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए चाचा चेन, मैंने गलती की, मैं फिर कभी नहीं करूंगी। रो मत शियाओ शियाओ। आन आन, तुमने अवतार क्यों नहीं लिया? क्या शियाओ शियाओ से नफरत है, बदला लेना चाहती हो? आन नफरत नहीं करता। आन ने वादा किया था शियाओ शियाओ का 8वां जन्मदिन मनाएगा। आज शियाओ शियाओ का जन्मदिन है। आन गाना गाएगा, जन्मदिन मुबारक हो, जन्मदिन मुबारक हो, जन्मदिन मुबारक हो, जन्मदिन मुबारक हो। माफ करना। शियाओ 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 शियाओ। अरे बच्चे, रात को सो क्यों नहीं रहा? बाहर क्यों आ गया? तुम ठीक तो हो? पापा, मैं ठीक हूँ। नानू, मास्टर चेन, क्या बुरी आत्मा आ गई? बुरी आत्मा दूर हो गई। आन आन, तुम्हें भी अवतार लेना चाहिए। नमो अमिताभाय, दोता गाठो ये। नानू, मेरी मदद से आन ने अवतार ले लिया है एक अमीर परिवार में। तुम भी ज्यादा दुखी मत हो। गुरु चेन, आन और वो बुरी आत्मा बिना किसी दुश्मनी के उसने आन को सीढ़ियों से क्यों धकेल दिया? दरअसल चाचा चेन। शाओ शाओ, तुम्हें क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। गुरु चेन, अभी अभी आपने दरअसल क्या कहा था? दरअसल, अरे इस विला में जो दादी पोता जलकर मरे थे, वो भी बेचारे थे। उन्होंने बस एक पल की गलती की जो बड़ी भूल बन गई, लेकिन उन्हें सजा मिल चुकी है। बीता हुआ बीतने दो। गुरु चेन, आन के लिए आपने जो कुछ किया उसके लिए धन्यवाद। इस कार्ड में 10 लाख रुपए हैं, कृपया स्वीकार करें। अरे यार, हम रहस्यवादी बस बुरी शक्तियों को भगाने, न्याय कायम करने आए हैं। पैसों को मिट्टी समझते हैं। ओ मेरे भगवान, पैसा कमाना इतना आसान है? लगता है मैं जल्द ही शादी करके बच्चा पैदा कर लूंगा। गुरु चेन, शाम हो गई है, आप दोनों जल्दी आराम करें।
चेन भैया, आन आन को शाओ शाओ ने ही सीढ़ियों से धकेला था। आपने निर्देशक यू को क्यों नहीं बताया? शाओ शाओ ने आनान को धकेला पिता के प्यार को खोने के डर से। पिता का प्यार मैं महसूस कर सकता हूं। उसे सचमुच अपनी गलती का एहसास है। जो चला गया सो चला गया। बच्ची छोटी है, चलो उसे एक और मौका देते हैं। हम अंदाजा लगाओ मैं कौन हूं। सिसी। उबाऊ, तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि बड़ा है ना यांग। सिसी, तुम मांगशान के सेट पर शूटिंग कर रही थी, फिर वापस कैसे आ गई? हमारा ग्रेट टैंक स्प्लेंडर ड्रीम शूटिंग पूरी हो गई है। क्या तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती? चाहती हूँ, बहुत चाहती हूँ। आओ एक चुम्मा दो। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूं। हमेशा मुझसे फायदा उठाने की सोचते हो। देख भी लिया, चूम भी लिया, अब तो मान जाओ मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए। कसम खाता हूं जिंदगी भर तुम्हारा ख्याल रखूंगा। बातें बनाना। ये मैं जो कह रहा हूं ये मेरे दिल की बातें हैं। यांग सिसी, तुम चुप क्यों हो गई? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? तुमने अभी क्या कहा था? तुम हो भी या नहीं? मैंने अभी कहा था। ओ, याद आ गया। सुनिए, क्या चेन मास्टर घर पर हैं? मैं भविष्य जानने आया हूं। अब तो आप यिन यांग दिव्य गणना बन गए हैं। नाम भी चल निकला है। इतनी रात को भी कोई भविष्य जानने आता है। यांग सिसी, आज रात यहीं रुक जाओ, मैं तुम्हारा मुआवजा दूंगा। अरे सपने देखना बंद करो। सुनिए, क्या यिन यांग दिव्य गणना चेन मास्टर घर पर हैं? मैं ही यिन यांग दिव्य गणना चेन मास्टर हूं। क्या बात है? आप ही यिन यांग दिव्य गणना है? इतने जवान। कोई समस्या है? अरे हाँ, कोई समस्या नहीं। देखिए, मैं हाल ही में एक बड़ा व्यापार करना चाहता हूं, इसलिए भविष्य जानने आया हूं, अपनी किस्मत जानने आया हूं। तुम्हारे माथे पर कालापन छाया है। न केवल तुम्हारी दौलत का स्रोत सूख गया है, बल्कि तुम इंसान 3 दिन भी नहीं जी पाओगे। तुम बकवास कर रहे हो। मैं अभी 35 साल का हूं, पूरी तरह स्वस्थ हूं। यह कैसे संभव है कि मैं 3 दिन भी न जी पाऊं? तुम पर भूत सवार हो गया है। मास्टर चेन, क्या सच में भूत है? वह कहां है? वह अभी चला गया। अभी एक पल पहले मेरे दिल में अचानक डर पैदा हो गया। क्या सच में कोई अपवित्र चीज थी? मास्टर चेन, पहले मैं ज्यादा उत्तेजित हो गया था। कृपया मास्टर चेन मुझे इस दुष्ट आत्मा से मुक्त करें। यह भूत तुम्हारे साथ रहता और सोता है। अभी शायद वापस तुम्हारे घर चला गया होगा। आपका मतलब है भूत मेरे घर में रहता है? हाँ। पिछले कुछ दिनों से मुझे हमेशा थोड़ा बेचैन महसूस हो रहा है। क्या घर में वाकई कुछ गड़बड़ है? भरोसा करना बेहतर है, न कि अविश्वास। सावधानी बरतना ही बेहतर है। चूंकि ऐसा है तो मास्टर चेन, कृपया मेरे साथ घर चलें। मुझे इस दुष्ट आत्मा से मुक्त कराएं। सफलता पर भारी इनाम दूंगा। दुष्ट आत्माओं का सफाया करना हम रहस्यवादियों का कर्तव्य है। आगे चलो। ठीक है मास्टर चेन, इधर आइए कृपया। मास्टर चेन, यह मेरा घर है, कृपया एक नजर डालें। वाकई ऐसा ही है। मास्टर चेन, ऐसा क्या है? वह यहीं बैठी है। वह आपका मतलब दुष्ट आत्मा से है? हाँ। तो मैं क्यों नहीं देख पा रहा? यिन यांग भिन्न है। तुम्हारी दिव्य दृष्टि नहीं खुली तो नहीं देख सकते। तो वह क्यों मेरे घर में है? इस तस्वीर की औरत, तुमसे उसका क्या संबंध? वह मेरी पत्नी है। कोई दिक्कत है? यहां बैठी हुई वही है। यहां बैठी हुई वही है।
हम पर। अच्छा रुको, मैं समझ गया। तुम लोग जरूर वांग यानरू के परिवार से रिश्वत ली है, इसलिए मेरे घर आए हो, बकवास कर रहे हो। वांग यानरू कौन है? वांग यानरू मेरी पत्नी है। कोई आश्चर्य नहीं, तुमने शुरू से मुझे देखकर भूत प्रेत का नाटक किया। हम पर मेरा पैसा ठगना चाहते थे। अरे तुम गलत समझ रहे हो चेन भैया। दुष्टात्माएं भगाते हैं, न्याय के यिन यांग दिव्य गणक हैं, वह पैसा कैसे ठग सकता है? छोड़ो भी, तुम लोग भी यहाँ नाटक मत करो। मैं जानता हूँ वांग यानरू के परिवार वाले उसकी मौत का फायदा मुझसे पैसे ऐंठना चाहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ ये बात बिल्कुल नहीं। मैं नहीं जानता वांग यानरू के परिवार को, लेकिन ये भूत तुम्हें सता रहा है, ये सच है। आह, जाओ 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 जाओ, हमारे घर ठगों का स्वागत नहीं, तुम लोग जल्दी चले जाओ। अच्छा, आज है तुम्हारी पत्नी का 7वां दिन। अभी उसकी यिन ऊर्जा चरम पर है। अगर पता नहीं चला कि वह तुमसे क्यों चिपकी है, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। अगर पता नहीं चला कि वह तुमसे क्यों चिपकी है, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। क्या तुम सचमुच समझते हो मैं वांग मिंग डर कर बड़ा हुआ हूं क्या? पहले ही तुम्हारी चाल में आने आने से बच गया, अब मैं उतना बेवकूफ नहीं हूं। चले जाओ मेरी नजरों से, चलो। अच्छी सलाह मौत के मुंह में जाने वाले को नहीं समझाई जा सकती। सिसी, चलो हम चलते हैं। चले जाओ मेरी नजरों से। ओफ, ये वांग परिवार एक ढोंगी का इस्तेमाल करके मेरा पैसा ठगना चाहता था। हाँ, सचमुच हवाई किले। वह ढोंगी यहां तक कहता है कि मैं और वांग यानरू एक ही बिस्तर पर सोते थे। क्या मुझे 3 साल का बच्चा समझता है? इतना आसानी से बेवकूफ बना लूंगा। यह क्या मेरी आंखों ने धोखा दिया? ये क्या हो रहा है? वांग मिंग, वांग मिंग, मैं तुझे मार डालूंगा। खेलने चलो, खेलने चलो। पत्नी, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारा पति हूं। खेलने चलो। आह, ज्वांतियान माला। अरे सिसी, तुम कितनी खुशबूदार हो। चेन भैया, हम तो अभी शादी भी नहीं कर पाए हैं, क्या ऐसा करना ठीक है? अब तो यही चलन है, पहले बस में चढ़ो फिर टिकट खरीदो। तो तुम कब जाने की सोच रहे हो मेरे घर रिश्ता मांगने? कल ही चलेंगे, लेकिन आज रात तुम मेरी औरत बनोगी। चेन गुरु, मास्टर चेन, मेरी जान बचाओ। मास्टर चेन, बचाओ। रात के इस वक्त कौन है? मैं हूं, वांग मिंग। मास्टर चेन, जल्दी मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, कृपया बचाओ। छोटी जान, तुमसे फिर निपटूंगा। मास्टर चेन, आपसे विनती है, जल्दी दरवाजा खोलो, जल्दी खोलो मास्टर चेन। जल्दी जल्दी, इतनी जल्दी क्यों? मास्टर चेन, मेरी पत्नी तो सचमुच अभी भी मेरे घर में है, अभी अभी मैंने उसे देखा, सचमुच डर गया हूं। मास्टर चेन, आपको मुझे बचाना ही होगा। क्या मैं ठग नहीं हूं? मैं एक ठग, तुम्हें कैसे बचाऊं? क्या मैं ठग नहीं हूं? मैं एक ठग, तुम्हें कैसे बचाऊं? अरे मास्टर चेन, पहले मैं आपको पहचान न सका, गलतफहमी हो गई। मास्टर चेन, कृपया दया करें, मुझे जरूर बचाएं, मैं देने को तैयार हूं। 1 लाख, अरे नहीं 10 लाख। मास्टर चेन, आपकी फीस के रूप में। 10 लाख? हाँ, 10 लाख। मास्टर चेन, मैं 10 लाख देने को तैयार हूं, कृपया मुझे बचाइए। मास्टर चेन, हम रहस्यमयी पंथ के लोग बुराइयों को दूर करना अपना कर्तव्य मानते हैं, धन को तुच्छ समझते हैं। उठो, अभी तुम्हारे घर चलते हैं। ठीक है मास्टर चेन। मैं भी चलता हूं। चलो। 7वें दिन की आत्मा की यिन ऊर्जा आकाश छू रही है। वांग मिंग बच गया, बहुत भाग्यशाली रहा। मास्टर चेन, मैं अभी अभी इस वॉश बेसिन के सामने अपनी पत्नी को देखा था, उसने न सिर्फ मेरा गला दबाया बल्कि मेरा गला घूंटा भी। मैं तो बहुत डर गया था, सचमुच बहुत डर गया था। यह ज्वांतियान मंदिर की माला है। हाँ, यह वही माला है जो मैंने ज्वांतियान मंदिर में बुरी शक्तियों से बचने के लिए मांगी थी। पहले जब मेरी पत्नी ने मेरा गला दबाया था, क्योंकि यह माला दिखाई दी
तभी उसने मुझे छोड़ दिया। ज्वांतियान मंदिर की प्राण प्रतिष्ठित माला वास्तव में है भूत प्रेत दूर करने का प्रभाव होता है। ये तो बहुत अच्छा है। आगे मैं इसे केवल स्पष्ट दिखने वाली जगह पहनूंगा, तो फिर मुझे अपनी पत्नी की आत्मा से डरने की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन इस माला की शक्ति खत्म हो चुकी है, अब तुम इसे पहनो भी तो कोई फायदा नहीं होगा। तो फिर मास्टर चेन, अब मैं क्या करूं? मेरी पत्नी की आत्मा जरूर वापस आकर मुझे मार देगी। आत्मा का इतने दिन टिके रहना जरूर कोई रहस्य होगा। मुझे बताओ, तुम्हारी पत्नी की मौत कैसे हुई? ठीक है मास्टर चेन, चलिए बैठकर बात करते हैं। मास्टर चेन, मेरी पत्नी खुदकुशी करके मर गई। खुदकुशी क्यों की? उसे डिप्रेशन है, जिंदगी से निराश है, गहरी दुनिया से घृणा। मैंने कई बार रोका, उसे आत्महत्या से नहीं रोक सका। गलती मेरी है, गलती मेरी है। सोचा नहीं था वांग मिंग अपनी पत्नी से इतना प्यार करता है। वांग मिंग, तुम झूठ बोल रहे हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। भूत चेन मास्टर, बचाओ। तू दुष्ट आत्मा, मेरे सामने तू कुछ नहीं कर सकता। अच्छा अच्छा अच्छा, चेन मास्टर वाकई शक्तिशाली हैं। जल्दी से इस आत्मा को मारो। तुम मर चुके हो, फिर भी दुष्ट आत्मा बनकर दुनिया में बुराई करने आए हो? महान, मैंने मानव जगत को नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं इस बार आई हूं बस इसी को पागल आदमी से बदला लेने। चेन मास्टर, इस आत्मा की बात मत सुनो, जल्दी से इसे मार डालो। अगर मैं इसे मार दूं, कभी भी पुनर्जन्म के चक्र में नहीं गिर सकता। क्या आप वाकई ऐसा करना चाहते हैं? वांग मिंग अपनी पत्नी से इतना प्यार करता है, वह निश्चित रूप से नहीं चाहेगा कि उसकी 3 आत्माएं और 7 आत्माएं बिखर जाएं। नहीं 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 मास्टर चेन, मैं अपनी जीवित पत्नी से प्यार करता हूं, इस दुष्ट आत्मा से नहीं। यह दुष्ट आत्मा अब किसी को नहीं पहचानती। कृपया उसे मार डालिए, मैं आपसे विनती करता हूं। मैं आपको 10 लाख दूंगा। वांग मिंग, उस पशु ने मुझे मार डाला। भले ही मेरी आत्मा बिखर जाए, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। मास्टर चेन, मुझे बचाइए। महान साधु, वांग मिंग पागल है। आप उसकी बुराई की मदद क्यों कर रहे हैं? क्या आप अवसाद के कारण आत्महत्या नहीं कर ली थी? वांग मिंग का इसमें क्या लेना देना है? ये सब इस पशु के बहाने हैं। मैं इस बेरहम के हाथों मारी गई हूँ। मेरी पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी। तुम यह दुष्ट आत्मा, यहां बकवास मत करो। मास्टर चेन, कहते हैं मनुष्य और भूत अलग रास्ते के हैं। यह दुष्ट आत्मा मानव जगत में उपद्रव मचा रही है, कृपया शीघ्र ही उसे समाप्त कर दें। मनुष्य और भूत अलग अलग रास्तों पर चलते हैं, यह सही है। यह दुष्ट आत्मा का क्रोध आकाश छू रहा है, लेकिन अब तक उसने एक भी जान नहीं ली है। जरूर कोई अन्याय हुआ है। गुरुजी, मेरी पत्नी वांग यानरू सच में अवसाद के कारण आत्महत्या की थी। ये बात पड़ोसी गवाही दे सकते हैं। देवता, मैं जीवित थी तो अवसाद था, यह सच है, पर वह हल्का था। यह दरिंदा रोज उकसाता था, फुसलाता था। आखिर बीमारी बढ़ गई, गलत रास्ते पर चल पड़ी। पति, जिंदगी कितनी उबाऊ लगती है, जीवन का कोई मतलब नहीं। दिल में एक अजीब उदासी रहती है। बिल्कुल सही, जीवन का कोई मतलब होता ही नहीं। हम दुनिया में आते हैं बस दुख सहने। मैं तो छुटकारा चाहती हूं। पति, तुम कहते हो जीवन का मतलब है क्या? मैं कड़वा और थका महसूस करती हूं। पत्नी, चलो आत्महत्या करें। ऐसा करें तो सारा दर्द खत्म हो जाएगा। पति, सच में राजी हो मेरे साथ मरने को? पत्नी, तुम मेरी सबसे प्यारी हो। हम इस तरह हमेशा साथ रहें, यह मेरा सम्मान है। पति, तुम बहुत अच्छे हो। चलो साथ चलें, चलो। वांग मिंग वह अच्छी तरह जानता था कि मुझे डिप्रेशन है, फिर भी रोज मुझे तंग करता रहा, मुझे फांसी लगाने के लिए उकसाता रहा। आप लोग बताओ, क्या वह जानवर नहीं है? अब तो तुम मर चुकी हो और वांग मिंग जिंदा है। मतलब आखिरी वक्त में उसने अपना मन बदल लिया, तुम्हारे साथ मरने से इनकार कर दिया। मेरे साथ आखिर में मरने की क्या बात? ये सब बस इस शख्स के झूठ हैं। साथ में फांसी लगाना, और जब मैंने सच में फांसी लगा ली और वह नीचे खड़ा होकर ठहाके लगा रहा था, मरने से पहले तक मुझे समझ आया ये सब उसकी साजिश थी। उसका मकसद बस मुझे मरवाना था। वांग मिंग
मैं तुम्हें इतना चाहती थी, तुम पर इतना भरोसा करती थी, और तुमने आखिर में मुझे मरवा दिया। क्या तुम इंसान भी हो? तुम खुद मरना चाहते थे। मुझ पर झूठा आरोप मत लगाओ। मास्टर चेन, ये सब इस बुरी आत्मा का झूठ है। वह खुद डिप्रेशन का शिकार थी, इसलिए मरी। इसका मुझसे जरा भी लेना देना नहीं। सच में? बिल्कुल सच। मास्टर चेन, सोचिए, वांग यानरू मेरी पत्नी थी, मैं उसे क्यों मारता? क्योंकि तुम नीच हो। तुमने चुपके से जीवन बीमा खरीदा था। मेरी मौत से तुम्हें 50 लाख मिलते। यह ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे फंसाने की कोशिश मत करो। अरे यह वांग मिंग, ये है तुम्हारा बीमा खरीदने का सबूत। अब तुम्हारे पास क्या कहने को है? जब मैंने तुमसे शादी की, तुम्हारे पास कुछ नहीं था। मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा, बल्कि अपनी सारी बचत हमारा अपना घर खरीदने में लगा दी। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम इतने कृतज्ञ निकलोगे। अच्छा, अब मैं भी छुपाऊंगी नहीं। बीमा मैंने ही खरीदा था, सही है, लेकिन मैंने तुम्हें मरने के लिए नहीं धकेला। तुम खुद मूर्ख थे, इसलिए आत्महत्या की। वांग मिंग, तुम्हें पता था कि तुम्हारी पत्नी डिप्रेशन में है। तुम लगातार उसे उकसाते रहे, उसे आत्महत्या के लिए प्रेरित किया। तुम्हारा कोई चरित्र नहीं है। यह उसकी अपनी मूर्खता थी। मुझे इससे क्या लेना देना? तुमने अपनी ही पत्नी को मार डाला। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कानूनी सजा मिलने का? मैंने वांग यानरू के लिए बस एक बीमा खरीदा था। अभी जो उसने कहा वह सिर्फ उसका एक तरफा बयान है। चाहे पुलिस आ जाए, वे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अरे तुम ही हो। जीते जी मूर्ख थी, मरने के बाद भी मूर्ख ही रही। आज मैंने मास्टर चेन को बुलाया है, खास तौर पर तुम्हारी आत्मा को नष्ट करने के लिए। तुम्हें अक्ल नहीं है, सच में सामने आ गई। मास्टर चेन, जल्दी करो, इसे मार डालो मेरे लिए। बस इसकी आत्मा को चकनाचूर कर दो। मैं आपको 20 लाख दूंगा। प्रिय, चलो हम चलते हैं। मास्टर चेन, आप कहाँ जा रहे हैं? बेशक घर, अपनी गर्लफ्रेंड के पास। आपने मेरी मदद नहीं की अभी तक इस दुष्ट आत्मा से छुटकारा दिलाने में। ये काम आप किसी और से करवाइए। मास्टर चेन, मैं आपको 30 लाख दूंगा। अरे नहीं, 50 लाख। कृपया आप जल्दी से मेरी मदद करें इस दुष्ट आत्मा को खत्म करने में, ठीक है? नहीं। क्यों? अंतरात्मा की वजह से। मास्टर चेन, आप मत जाइए। मास्टर चेन, वांग मिंग, मैं तुझे मार डालूंगी। बचाओ। मो भैया, हाँ। अब मैं तुम्हारी हो गई हूं। क्या तुम मुझसे सच्चा प्यार करोगे? चिंता मत करो प्रिय। आज से तुम मेरा दिल हो, मेरी जान हो, मेरी 3/4 दुनिया हो। चिकनी चुपड़ी बातें। पूरी रात थक गए, पैर कांप रहे हैं, फिर भी तुम। रात का एक पल हजारों सोने के बराबर। इस खूबसूरत पल को बर्बाद नहीं करना चाहिए। पर अभी तो दिन है। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम इतनी खूबसूरत हो, मैं रुक नहीं सकता। कितनी गुदगुदी हो रही है। अरे बाप रे, ओहो, हाय राम। अच्छी आग में कोयला जल्दी खत्म। अच्छी औरत मर्द को थका देती है। सोचा नहीं था आज मैं जैसा यिन यांग दिव्य गणना विशेषज्ञ भी हार मान लेगा। मो भैया, क्या बड़बड़ा रहे हो? कुछ नहीं। जरा यहां आओ। क्या हुआ? मेरे साथ कमरे में चलो। अरे मैं कल रात से अब तक आराम नहीं कर पाया। जरा सुस्ता लेने दो, फिर अंदर आएंगे, ठीक है? क्या? बस 2 घंटे आराम कर लूं। मो भैया, क्या बेकार की बातें सोच रहे हो? क्या तुम नहीं चाहते मेरे साथ कमरे में वो करने? बिल्कुल नहीं। आज दादाजी का जन्मदिन है। अब तुम यांग परिवार के दामाद होने वाले हो। मैंने कमरे में जाने को कहा ताकि तुम कपड़े बदल सको और मेरे साथ दादाजी को शुभकामनाएं देने चलो। ओह, ऐसी बात थी। मुझे लगा था। चलो मेरे साथ कमरे में कपड़े बदलने चलो। आगे से ऐसा अनाप शनाप सोचना मत। मेरे तो पैर अब भी कांप रहे हैं। यह नीले सफेद चीनी मिट्टी का बर्तन मिंग राजवंश का है। आपको समुद्र जितना विशाल सुख और पर्वत जितना दीर्घजीवी होने की कामना। इसे मेज पर रख दो। सिसी कहाँ है? सिसी पता नहीं। जानते हुए भी कि आज बुजुर्ग का जन्मदिन है, सिसी
शुभकामनाएं देने नहीं आई, ये तो ठीक है, लेकिन फोन तक नहीं किया। सचमुच बहुत अनुशासनहीन है। किसने कहा मैं नहीं आऊंगी? सिसी आ गई। दादाजी, मौसम ठंडा हो गया है। मुझे पता है आपको ठंड लगती है, इसलिए खास तौर पर आपके लिए हंस के पंखों वाला जैकेट लाई हूँ। ओह, सिसी ही है जो इतनी सोचती है, बहुत ध्यान रखती है। साफ तो तुम ही बुजुर्ग के अपने बेटे हो। यांग सिसी चाहे कुछ भी हो, बस एक पोती है। बुजुर्ग इतना पक्षपात भी ठीक नहीं। धीरे बोलो। अगर यही चलता रहा तो यांग परिवार का अरबों का व्यवसाय सब इस यांग सिसी का हो जाएगा। गंवार, तुम्हारी बहुत हिम्मत है। तुम्हारी यह मजाल कि यांग परिवार में घुस आए। चाची, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? वह मेरा बॉयफ्रेंड है। सच में? आज दादाजी का जन्मदिन है। अगर वह सच में तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो वह यांग परिवार में कैसे आया? दादाजी नमस्ते, मेरा नाम चेन मो है। मैं सिसी का बॉयफ्रेंड हूँ। इस बार जल्दबाजी में आया हूँ, इसलिए कोई तोहफा नहीं लाया। कृपया नाराज ना हो। चूंकि तुम सिसी के बॉयफ्रेंड हो, ये पहली बार है, और आज तो दादाजी का जन्मदिन भी है, लेकिन तुम खाली हाथ आए हो। तुम हमारे यांग परिवार को क्या समझते हो? आप शांत रहें। मैंने तोहफा इसलिए नहीं लाया क्योंकि आते वक्त रास्ते में सिसी ने ही मुझे बताया कि आज दादाजी का जन्मदिन है। मैं गारंटी दे सकता हूँ, मैं यांग परिवार को पूरी तरह महत्व देता हूँ और पर्याप्त सम्मान भी। ढोंग करना बंद करो, अपनी हालत देखो। बस झगड़ा मत करो, बस झगड़ा बंद करो। दादाजी, दादाजी, आपको क्या हुआ? सिसी, तुम घबराओ मत, मैं ठीक हूं। बस लगता है कि पूरा शरीर ठंडा पड़ रहा है। दादाजी, मैं अभी फोन करके एम्बुलेंस बुलाता हूँ, आपको हॉस्पिटल ले जाते हैं। कोई फायदा नहीं। इस बीमारी के लिए मैं हाल ही में कई बार हॉस्पिटल गया हूं। डॉक्टर हमेशा कहते हैं आपकी उम्र ज्यादा हो गई है, रक्त संचार धीमा हो गया है, इसलिए आपको ठंड लगती है। बिल्कुल सही, बुजुर्ग को ठंड लगती है। यह मुख्यतः बढ़ती उम्र के कारण होता है। जल्दी से बुजुर्ग को बिस्तर पर लिटा दो और 2 और कंबल डाल दो, तब थोड़ा आराम मिलेगा। दादाजी, मैं आपको कमरे तक ले चलती हूँ, आप आराम करिए। रुकिए। मो भैया, क्या हुआ? सिसी, दादाजी को ठंड लगना बिल्कुल भी नहीं है, उनकी उम्र के कारण या रक्त संचार धीमा होने से। तो फिर क्या वजह है? दादाजी की यह हालत इसलिए है क्योंकि कोई उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। बुजुर्ग का बहुत सम्मान है, लोग उनका आदर करते हैं, आदर करने में ही लगे हैं। कोई उन्हें नुकसान क्यों पहुंचाएगा? यहाँ बकवास मत करो। मैं तो सच कह रही हूँ। आप डॉक्टर हैं? नहीं। आप डॉक्टर नहीं हैं। आप में इतनी हिम्मत कहां से आई कि आप धृष्टता से बुजुर्ग की बीमारी पर टिप्पणी करें? मो भैया डॉक्टर नहीं है, लेकिन वे हैं यिन यांग दिव्य गणना रहस्य विद्या के महारथी। यिन यांग दिव्य गणना मतलब ये कि एक साधारण ज्योतिषी। सिसी, तुमने तो यांग परिवार का नाम रोशन कर दिया, ढूंढ लिया एक साधारण ज्योतिषी बॉयफ्रेंड के रूप में। ये कैसी शरारत है? हमारा यांग परिवार कम से कम माना जाता है, एक प्रतिष्ठित बड़ा परिवार। यांग सिसी, तुमने एक धोखेबाज झूठे बाबा को बॉयफ्रेंड बनाया। ये तो परिवार की बदनामी है। दादाजी, सिसी बहुत बिगड़ गई है, समझदारी खो दी है। वह एक बेईमान धोखेबाज को घर ले आई। आपको उसे सबक सिखाना चाहिए। दादाजी, आपको क्या हुआ? बुरी शक्ति ने दिल पर हमला किया है। मैं दादाजी का इलाज करूंगा। तो फिर मो भैया, आप करिए। तुम क्या कर रहे हो? मैं दादाजी का इलाज करूंगा। तुम एक नकली ज्योतिषी हो, धोखे से पेट भरते हो, तुम्हारे पास इलाज करने की क्या योग्यता है? दादाजी की हालत बहुत नाजुक है, तुम आखिर कर क्या रहे हो? यांग सिसी, तुम ही बताओ क्या कर रही हो? अब दादाजी की तबीयत बिगड़ रही है, तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। तुम लोग यहाँ बकवास मत करो। दादाजी अस्पताल तक नहीं पहुंच पाएंगे। मो भैया भविष्य देख सकते हैं, बुराई दूर भगाते हैं। उन्हें कोशिश करने दो, अगर वह ठीक नहीं कर पाए मैं सारी जिम्मेदारी लूंगी। सारी जिम्मेदारी, यहाँ तक कि वारिस होने का हक भी छोड़ दूंगी। ठीक है, अगर मो भैया ठीक नहीं कर पाए मैं वारिसी का हक छोड़ दूंगी। ये तुमने खुद कहा।
यांग वेन्युआन जल्द ही मरने वाला है। एक गंदा ज्योतिषी उसे बचाने की बात करता है। क्या असंभव बात है। पर मैं इस मौके का फायदा उठाकर यांग सिसी से छुटकारा पाऊंगा। फिर यांग परिवार की अरबों की संपत्ति सब मेरी हो जाएगी। 5 तारे रंग को शांत करो, प्रकाश अंधकार को रोशन करे, सभी दुष्ट आत्माएं तुरंत प्रकट हो जाओ। कितनी अजीब बात है। अभी अभी मेरे हाथ पैर बर्फ की तरह ठंडे थे, सीने में असहनीय दर्द हो रहा था। अब सीने में दर्द भी नहीं है। दादाजी, मो भैया ने आपको ठीक किया है। क्या छोटे मुंह, तुम्हें इलाज भी आता है? तुम सच में मेरे अच्छे दामाद हो। ये कैसे संभव है? ये गंदा ज्योतिषी यांग वेन्युआन को कैसे ठीक कर सकता है? मो भैया, मेरे दादाजी को आखिर हुआ क्या था? क्या तुमने अभी कहा था कोई उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है? हाँ दादाजी, क्या आप अपने सीने वाला ये जेट पेंडेंट मुझे दिखा सकते हैं? जरूर जरूर। दादाजी, आपको ये पेंडेंट कहां से मिला? अरे वो मेरी दूसरे बेटे की पत्नी ने मेरे लिए मंगवाया था। उसने कहा था कि यह पेंडेंट अशुभ से बचाता है और शुभ लाता है। उसने यह भी कहा था कि इसे नानयांग से लाखों रुपए खर्च करके मंगवाया गया था। तुम कहते हो यह अच्छे को आकर्षित करे और बुरे को दूर भगाए? बिल्कुल सही। यह नानयांग की एक उच्च संत का पवित्र किया हुआ वस्तु है। आपदा और दुर्भाग्य को रोक सकता है। यह मेरी दादाजी के प्रति श्रद्धा है। आपदा रोकने वाला मेरे देखने में तो उल्टा संकट लाता है। तुम बकवास बंद करो। मेरी जान वापस करो। ये क्या है? दादाजी डरिए मत, ये एक भूत है। अरे शाओमो, वह भूत कहाँ गया? दादाजी, इस पेंडेंट में सिर्फ भूत का एक अंश था। मैंने अपनी विद्या से फूंक मारी और वह खुद ही गायब हो गया। चेनमो, तो क्या दादाजी का ठंड से डरना इस अगेट पेंडेंट की वजह से था? हाँ, दादाजी उम्र दराज हैं। भूत की नकारात्मक ऊर्जा से लंबे समय तक शरीर पर हमला वह बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। खैर, समय रहते पता चल गया, नहीं तो नतीजे बहुत बुरे होते। चाची, तुमने दादाजी को नुकसान क्यों पहुंचाना चाहा? मुझे कैसे पता था कि पेंडेंट में भूत है? मैं भी उस नानयांग के उच्च संत के चक्कर में आ गई। नानयांग का वह संत और तुम किसी का बैर नहीं। वह तुम्हें भूत वाला पेंडेंट क्यों बेचेगा? मुझे क्या पता। तुम्हारा चेहरा मलिन है, मुंह में छाले हैं। यह सब तुम्हारे दिल के गंदे होने की वजह से है। साथ ही तुम्हारा माथा काला पड़ गया है। तुम पापों से घिर गई हैं। शायद अब तुम्हारे ज्यादा दिन नहीं है। तुम्हारी ही उम्र कम है, तुम्हारे पूरे परिवार की उम्र कम है। पति जी, यह नकली ज्योतिषी और यांग सिसी यह कुतिया गंदे संबंध रखते हैं। साफ तौर पर भेजा गया है मुझे फंसाने के लिए। उसका मकसद तो है ही मुझे यांग परिवार से निकालना। तुम झूठे आरोप मत लगाओ। पति जी, कि अगर वे मुझे यांग परिवार से निकाल देंगे तो फिर यांग सिसी जरूर तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी, सिर्फ तब जब हम दोनों खो देंगे। यांग परिवार की वारिसी का हक, यांग परिवार का अरबों का धंधा पूरा का पूरा यांग सिसी का हो जाएगा। यांग सिसी, तुम्हारा दिल कितना दुष्ट है। बाबूजी, यू फेंक वह सिर्फ नानयांग के उस ढोंगी साधु के चक्कर में आ गई थी। वह आपको नुकसान कैसे पहुंचा सकती है? उसकी मत सुनो। यांग सिसी की एक तरफा बात। चाचा जी, साफ तो है चाची जी ने वह माणी पेंडेंट जिसने बुरी आत्मा थी दादाजी को पहनाया था, और तुम दोषी पहले शिकायत कर रहे हो। यांग सिसी, तुम चुप रहो। बाबूजी, मैं तो आपका अपना बेटा हूं। मैं आपको वादा करता हूं, यू फेंक दिल से अच्छी है। वह बस आपकी सेवा करना चाहती है। ऐसा कुकर्म वह कदापि नहीं कर सकती। पाप है, बिल्कुल पाप है। यह नकली ज्योतिषी अब क्या कहना चाहता है? मैं तो सोचता था तुम सिर्फ दिल के खराब हो। तुम पूरी तरह पागल हो गए हो। तुमने नैतिकता की सारी सीमाएं लांघ दी हैं। ओ अंधविश्वासी झूठा। हाँ, मत सोचो कि यांग सिसी के साथ तुम्हारी सांठ गांठ है तो बुजुर्ग तुम पर विश्वास करेंगे। अरे बहस बंद करो। इस झगड़े से मेरा सिर चकरा रहा है। दादाजी, आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा है। कमरे में आराम करने जा रहा हूं। यांग सिसी, तुम ये मत सोचना कि दादाजी तुम्हें प्यार करते हैं तो तुम यांग परिवार की संपत्ति की उत्तराधिकारी बन सकती हो। आखिरकार तुम सिर्फ एक पोती हो, एक बाहरी व्यक्ति। मैं हूं बुजुर्ग का असली बेटा। दूसरे चाचा,
मैंने कभी नहीं सोचा संपत्ति के लिए आपसे प्रतिस्पर्धा करने का। मैं बस अच्छे से दादाजी की सेवा करना चाहती हूँ। यांग सिसी, बस नाटक करती रहो। अरे पत्नी, तुम अपनी गर्दन क्यों हिला रही हो? मुझे भी नहीं पता पिछले कुछ दिन क्या हो रहा है, हमेशा गर्दन पर भारीपन महसूस होता है। भारी तो लगेगा ही, तुमने नैतिकता लांघ दी है, अब प्रतिशोध आने वाला है। चेनमो, है ना? चूंकि तुम यांग सिसी के प्रेमी हो तो हम तुम्हारे बड़े हैं। बड़ों के सामने इस तरह अशिष्ट बोलना घर की शिक्षा की कमी दिखाता है। मैं बस सच बोल रहा हूं। तुम्हारी पत्नी ने नैतिकता विरोधी काम किया है, यह स्वर्ग और धरती दोनों को स्वीकार्य नहीं है। तो फिर बताओ, मेरी पत्नी ने क्या किया है जो नैतिकता के विरुद्ध है? पति, ये झूठा अंधविश्वासी बकवास कर रहा है। यांग सिसी, यहाँ आपका स्वागत नहीं है, कृपया तुरंत बाहर जाइए। यह मेरे दादाजी का घर है, आपको मुझे बाहर निकालने का अधिकार नहीं है। मो भैया, चलो ऊपर कुछ दिन रहते हैं, यहाँ दादाजी के साथ समय बिताते हैं। तुमने अपने स्वार्थ के लिए अपने ही बच्चे को मार डाला। क्या तुम्हें बुरे सपने नहीं आते? किसने किसने अपने बच्चे को मारा? तुम झूठे आरोप मत लगाओ। ऊपर भगवान देख रहे हैं, है या नहीं? तुम्हारे अपने मन को पता है। यू फेंग, क्या तुमने नहीं कहा था कि रुई रुई की मौत फांसी लगाकर आत्महत्या से हुई थी? चेनमो ने अभी जो कहा उसका क्या मतलब है? पति जी, ये कमीना ज्योतिषी साफ तौर पर यांग सिसी के साथ मिला हुआ है, हमारे पति पत्नी के रिश्ते में फूट डालने आया है। रुई रुई मेरा भी बच्चा था। क्या तुम सचमुच कमीना ज्योतिषी की बात पर विश्वास करते हो? क्या मैं अपने ही बेटे को मार डालूंगी? मेरा यह मतलब नहीं था। बस रुई रुई तो एकदम ठीक था, अचानक उसने फांसी लगा ली। मैं अभी तक इसे स्वीकार नहीं कर पाया हूं। अरे पति जी, रुई रुई चला गया, क्या मैं दुखी नहीं हूं? अब तो बस हम दो ही हैं जो एक दूसरे पर निर्भर हैं। हमें एक दूसरे पर और भरोसा करना चाहिए। मो भैया, क्या तुमने दिन में सच में एक छोटे लड़के को चाची की गर्दन पर लटका देखा था? हाँ, और उस लड़के और तुम्हारे चाचा चाची की रक्त संबंध की ऊर्जा देखकर वह उनका बेटा ही है। हालांकि चाचा और चाची हमेशा संपत्ति के लिए झगड़ते रहे हैं और मुझे निशाना बनाते रहे हैं, लेकिन रुई रुई ये बच्चा बहुत प्यारा था। जब मुझे पता चला कि उसने खुद को फांसी लगा ली, मैं वाकई बहुत दुखी हूँ। वो खुद फांसी नहीं लगा रहा था। क्या रुई रुई सच में चाची ने मार डाला था? उस लड़के में अत्यधिक आक्रोश था, लेकिन कोई हत्या की भावना नहीं। मेरे अनुमान से वह निश्चित रूप से किसी करीबी रिश्तेदार द्वारा मारा गया था, और उसने तुम्हारे चाचा के पास न जाकर तुम्हारी चाची पर सवार होना चुना, इसलिए हत्यारा निश्चित रूप से तुम्हारी चाची ही है। लेकिन रुई रुई तो चाची का अपना बेटा था, उसने ऐसा क्यों किया? ये तो पता नहीं। अब हम क्या करें? अच्छाई बुराई का अंत होता है। अभी हमें सो जाना चाहिए। अरे छी, चाचा, आप बिना कुछ कहे अंदर कैसे आ गए? चेनमो, तुमने दिन में जो कहा था क्या वह सच है? जब तुम अब मेरे पास आए हो, इसका मतलब है तुमने अपने बेटे की हत्या में हिस्सा नहीं लिया। रुई रुई मेरी एकमात्र संतान था, मेरा दिल का टुकड़ा था, मेरी जान है। मैं उसे कैसे मार सकता था? रुई रुई, तुम पापा की जान हो। तुम पापा को छोड़कर पापा कैसे जी पाएगा? आज चेनमो, मैं जानना चाहता हूं मेरे बेटे की मौत आखिर मेरी बीवी से कोई संबंध है या नहीं? आपका बेटा रुई रुई आपकी पत्नी ने ही मारा था। रुई रुई यूफेंग का भी खून का बेटा था, वह क्यों उसे मारती? ये सिर्फ आपकी पत्नी और रुई रुई ही जानते हैं। यूफेंग ने साफ इनकार किया कि उसने रुई रुई को मारा। मास्टर चेन, मैं आपसे विनती करता हूं, मुझे रुई रुई से मिलने दीजिए। मुझे जरूर जानना है वह आखिर कैसे मरा। उठिए, मैं आपकी मदद करूंगा। शुक्रिया। मेरे पास 2 बूंदें हैं बूढ़ी गाय के आंसू की। थोड़ी देर में मैं मंत्र पढ़ूंगा, तब आप उसे देख पाएंगे। ठीक है।
यूफेंग कहाँ है? यूफेंग ने अभी कहा काम है और बाहर चली गई। मास्टर चेन, आपने पहले कहा था रुई रुई उसकी गर्दन से लटका है। अब यूफेंग बाहर गई है क्या? रुई रुई भी साथ चला गया? नहीं, वह यहीं है। रुई रुई यहाँ है, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर मैं उसे क्यों नहीं देख पा रहा? रुई रुई का अभी दुखद अंत हुआ है। उसकी आत्मा अभी पूरी तरह से आकार नहीं ले पाई है, इसलिए गाय के आंसू और मेरे जादू के बिना तुम उसे नहीं देख सकते। पापा, पापा। रुई रुई। मास्टर चेन, ये क्या मामला है? यह सिर्फ रुई रुई की शिकायत की भावना है। तुम रहस्यमय दुनिया के नहीं हो, इसलिए छू नहीं सकते। रुई रुई, तू चाचा और पापा को बता, माँ ने तेरी हत्या कैसे की? उस दिन मैंने देखा एक अंकल और मम्मी कमरे में लड़ रहे थे। माँ बहुत चीख रही थी। मैंने उस अंकल को मारने की कोशिश की तो उस अंकल ने मेरा गला घोंट दिया। यूफेंग, तुम्हें पता नहीं था तुम ऐसी हो। मेरा गला घुट रहा था, बहुत तकलीफ हो रही थी, इसलिए मैंने जान छुड़ाने की कोशिश की। जब मैं लगभग छूटने ही वाला था तो उस अंकल ने मम्मी को मदद के लिए बुलाया, मेरे पैर दबाने को। रुई रुई, फिर आगे क्या हुआ? फिर माँ ने मेरे पैर दबा लिए। मैंने सोचा मैं माँ का बेटा हूँ, चूंकि वह चाहती है कि मैं मर जाऊं तो मैं उसे अपनी जान वापस कर दूं। जानवर, यूफेंग, तुम जानवर से भी बदतर हो। रुई रुई, वह दुष्ट औरत तुम्हारे साथ ऐसा करती है, तुम अभी भी उसके साथ क्यों हो? मैं बाहर घूमने गया बहुत देर तक, फिर भी माँ की याद आई। रुई रुई, वह दुष्ट औरत बिल्कुल भी तुम्हारी माँ बनने लायक नहीं है। चाचा, अब तुम्हें पुनर्जन्म के लिए भेजता हूं। अगले जन्म में एक अच्छी माँ पाना। चेनदाशी, सिसी, शुक्रिया। मुझे जरूर करना है यूफेंग, व खून का बदला खून से लेना है। दिन दहाड़े शराब क्यों पी रहे हो? यूफेंग, तू जानवर ने रुई रुई को मार डाला, मैं तुझे मार डालूंगी। आह, पत्नी, पत्नी, तुम्हारे चाचा ने यूफेंग की हत्या की और उसके प्रेमी का मामला फैसला आ गया है। 5 साल 8 महीने की सजा हुई है। बहुत अच्छा चाचा, आखिरकार जान बच गई। फूलों को पानी किसने दिया? जल्दी आओ, मैं तुम्हें अंदर आराम करने में मदद करता हूँ। अब आकाश और धरती से बड़ा कोई भी तुम और मेरे बेटे से बड़ा नहीं है। किसने कहा कि यह जरूर बेटा ही होगा? अरे तो बेटी हो तो और भी अच्छा। बेटी, वह बिल्कुल तुम्हारी तरह सुंदर होगी। छी,